हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये वन शॉट का दूसरा पार्ट है। आपको पता है, हाँ मैं जानता हूँ। मैं वन शॉट रहने कहाँ देता हूँ। जब तक उसके 3-4 शॉट ना हो जाए और मैं आपको अच्छे से पका ना लूँ, तब तक मेरा खाना कहाँ हजम होता है ना। ही। खैर, ये उसका सेकेंड वन शॉट का सेकेंड पार्ट है। शायद इसमें ख़त्म हो जाए। नहीं हुआ तो झेलना, अगले पार्ट के लिए रेडी रहना। बी रेडी, ओके। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांग जी ने एक दूसरे को कन्फेस किया था अपना लव, और वांग जी विंग को लेके अपने घर आया था। दोनों वांग जी के घर पहुंच चुके थे। विंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस था बट एक्साइटेड भी। वांग जी विंग को अपने रूम में ले जाता है और विंग जाता भी है। आज उसे उतना ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लग रहा था। वांग जी के लिए उसे अपनी फीलिंग्स पता चल गई थी। वांग जी विंग के साथ रूम में जाता है और डोर को बंद करता है। इस समय दोनों अकेले थे। विंग वांग जी के साथ इस रूम में अकेला, इस घर में अकेला। उसके जो सर्वेंट थे वो सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे। वांग जी विंग के पास आता है। विंग बस वांग जी के रूम को देख रहा था जैसे पिछली बार उसने देखा था। वांग जी अचानक से विंग को आके बैग से हक करता है और विंग शांत था, बिल्कुल शांत। वांग जी विंग की टमी पे अपने हाथों को स्लाइड करता है और वांग जी विंग को टमी से पकड़ के अपने पास करता है, बिल्कुल अपनी बाहों में भर लेता है। और विंग चुप होके आंखें बंद करके वांग जी के टच को महसूस कर रहा था। विंग बस वांग जी में जैसे कि खो जाना चाहता हो, ऐसा फील आ रहा था। वांग जी विंग को टच कर रहा था उसकी टमी पे। दोनों हाथ विंग की टमी पे थे और वांग जी के क्लोज था विंग। वांग जी की बॉडी विंग की बॉडी से टच हो रही थी। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर पे किस करता है। विंग महसूस करता है वांग जी विंग के शोल्डर पे चिन रखता है और कहता है, मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। विंग चुप था और सुन रहा था। वांग जी विंग को धीरे से टर्न करता है अपनी तरफ और विंग को अपने पास करता है। विंग आइज़ ओपन करता है और वांग जी की आंखों में देखता है और वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखता है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। विंग देख रहा था और वांग जी की बातों में खो जाना चाहता था। विंग वांग जी के फेस पे हाथ रखता है और वांग जी को ये जैसे एहसास दिला रहा हो कि वो वांग जी के पास ही है। वांग जी विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखता है। वांग जी धीरे से विंग के हाथ को स्लाइड करके अपने लिप्स तक लाता है और किस करता है। विंग को देखते हुए विंग कहीं ना कहीं पिंक हो जाता है और नज़रें नीचे करता है। ज़्यादा बातें उनमें नहीं हुई थी बट ना हो के भी इतनी बातें हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए थे। वांग जी विंग के हाथों को छोड़ता है, धीरे से विंग को देखते हुए विंग की तरफ बढ़ता है पूरी तरीके से, और वो अचानक से विंग को कैरी करता है और विंग देखता बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को लेके आता है और धीरे से बेड पे रख देता है। विंग विंग बस वांग जी को बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी की स्ट्रॉन्ग आर्म में विंग पूरी तरीके से मेल्ट हो गया था। वांग जी रख देता और विंग पकड़े हुए था वांग जी को टाइट करके। वांग जी धीरे से विंग को अलग करता है खुद से और विंग के साइड में लेट जाता है। विंग की कमर पे हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है और धीरे से हक करता है। विंग वांग जी को देख रहा था और वो भी जब हक करता है तो आंखें बंद कर लेता है और महसूस कर रहे थे दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे की वार्मथ को, एक दूसरे की प्रेजेंस को, और एक दूसरे की जो बाहें थी उन्हें, वार्मथ, उन्हें सभी चीज़ महसूस कर रहे थे दोनों। वांग जी धीरे से विंग से दूर होता है, विंग के फेस को देखता है। वांग जी धीरे से विंग को टच करता है अपने हैंड से। विंग के फेस को, विंग के नोज़ को स्लोली से टच कर रहा था। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें अपार्टमेंट नहीं जाना? विंग कहता है, नहीं, कल जाऊंगा। वांग जी कहता है, क्या मेरे साथ ही रहना? विंग कहता है, हाँ, साथ ही रहना। वांग जी कहता है, ऐसा क्यों अचानक से? विंग कहता है, पता नहीं। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? विंग कहता है, हाँ, है। वांग जी धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, मुझे तुमसे प्यार है, बहुत ज़्यादा। मैं ये हर वक्त कह सकता हूँ। विंग कहता है, मुझे भी हो क्या और मैं कह सकता हूँ।
वांग जी को विंग हक कर लेता है खुद से और वांग जी को हक करते हुए उसके ऊपर आ जाता है, फ्लिप कर देता है वांग जी को और वांग जी बस लेट जाता है। विंग उसके ऊपर था। वांग जी विंग की कमर को पकड़ लेता है और वांग जी विंग को हक कर लेता है। विंग बहुत देर तक वांग जी को हक कर ही रहता है, वैसे लेटा रहता है और वांग जी को महसूस करता है। वांग जी विंग को टच कर रहा था आराम आराम से विंग की बॉडी पे और विंग वांग जी के टच में खो रहा था। विंग भी वांग जी को कहीं ना कहीं टच कर रहा था धीरे धीरे करके और चुपचाप लेटा हुआ था, ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था। वांग जी को हक करके विंग चुपचाप लेटा हुआ था, वांग जी के नेक में अपना फेस हाइड करके। अचानक से वांग जी विंग को टच करते करते एकदम से अपनी ग्रिप को टाइट करता और फ्लिप करता विंग को और विंग घबरा जाता है। वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी विंग के ऊपर था। वांग जी विंग के फेस को देखता है और धीरे से टच करता है विंग के चिक्स को और धीरे से किस करता है विंग के चिक्स पे। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग के दोनों चिक्स पे बहुत प्यार से किस करता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग वांग जी को मना नहीं करता। वांग जी विंग के लिप्स को देखता है और अपने थंब से विंग के पहले अपर फिर लोअर लिप को टच करते हुए नीचे लाता है। विंग का माउथ ओपन हो जाता है और विंग वांग जी को देख रहा था। विंग नजरें इधर उधर करता है। वांग जी विंग के चीक से पकड़ के उसे पिंच करता है और अपनी तरफ फेस करता है। विंग तुरंत ही देखता है। वांग जी कहता मुझे देखो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मुझसे नजरें मत हटाना। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो, हर एक मोमेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। विंग गल्प करता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी धीरे से उठ जाता है। विंग देख रहा था। वांग जी अपने जो कपड़े थे धीरे धीरे करके ओपन करना स्टार्ट करता है। विंग घबराते हुए धीरे से उठ के बैठता है वांग जी को देखते हुए। वांग जी अपनी शर्ट को धीरे से ओपन करके उसे हटा देता है। विंग वांग जी की बॉडी को देखता है। वांग जी विंग के सामने अपर से नेकेड था। विंग वांग जी की बॉडी में निशान देखता है बहुत सारे। विंग धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाने वाला था। वांग जी पकड़ लेता है और विंग फ्रीज हो जाता है। वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है ये तो बुलेट के निशान है। वांग जी कहता विंग कहता है कितने सारे? वांग जी कहता हाँ बहुत सालों से जॉब कर रहा हूँ तो ये निशान तो आएंगे। विंग कहता हाँ बट इतने ज़्यादा? वांग जी कहता बहुत सारे मिशन भी कंप्लीट किए हैं तो ये सब तो उसका रिवॉर्ड है। विंग देख रहा था। विंग उठता है और धीरे से अपने नीज पे चलते हुए वांग जी के बैक साइड जाता है। तभी देखता है तो बैक पे भी बहुत सारे निशान थे, कहीं स्क्रैच के, कहीं जैसे कि उसे मारा गया हो किसी शार्प चीज़ से, नाइफ वगैरह से, कभी बुलेट के, मतलब पूरी बॉडी पे निशान थे। बट फिर भी स्टिल वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ। विंग के कमर से अचानक से वांग जी पकड़ के उसे अपनी तरफ करता है, मतलब विंग पीछे चला गया था। वांग जी ने ऐसे हाथ घुमाया पीछे की तरफ और उसकी कमर को पकड़ा और अपनी तरफ आगे कर लिया स्लाइड करते हुए और विंग अचानक से सामने आता है वांग जी के और उसकी बाहों में गिरा हुआ था। विंग देख रहा था। वांग जी कहता देखना बंद करो। क्या देख रहे हो? एक ऑफिसर हूँ, ये सब तो हो गई मेरे साथ, मेरी बॉडी पे ये निशान नॉर्मल है। विंग कहता है इसमें पेन होता है? वांग जी कहता नहीं अब नहीं होता, पहले होता था। विंग कहता काफ़ी पुराने हैं। वांग जी कहता पुराने हो गए, कुछ नए हैं, कुछ 2-3 मंथ पहले के, ये सब लगते रहते हैं। विंग कहता इसमें तो खतरा होता है। वांग जी कहता होता तो है। विंग कहता वांग जी विंग को देख रहा था। विंग के टमी पे हाथ रखता है और धीरे धीरे स्लाइड करता है। विंग देख रहा था वांग जी के फेस को और वांग जी के गोद में था इस समय विंग, ऐसे जैसे कि वांग जी अपने पैरों को फोल्ड करके हल्ती पल्ती मार के बैठा है और विंग को अपनी बाहों में गिरा लिया है गोद पे और विंग जैसे ब्राइडल स्टाइल होता है उस टाइप में वांग जी की गोद में लेटा हुआ है जैसे बच्चों को लेते हैं। वांग जी विंग के नेक के पीछे हाथ लगाया था और एक हाथ टमी पे था। वांग जी
वहीं की पैंट के अंदर से धीरे धीरे करके उस शर्ट को निकाल रहा था और विंग देख रहा था। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है झुक के और शर्ट को बाहर करता है। विंग महसूस कर रहा था वांग जी के हाथों को। विंग बस चुपचाप अपने फिंगर से खेल रहा था। वांग जी विंग की शर्ट को निकालने के बाद धीरे से उसमें हाथ अंदर की तरफ स्लाइड करता है। विंग की स्किन को फील करता है और वांग जी महसूस कर रहा था और विंग भी वांग जी के हैंड्स को टच को महसूस कर रहा था आंखें बंद करके। वांग जी दूर होता है, विंग के फेस को देखता है और वो टच कर रहा था विंग की बॉडी को स्लोली और विंग का आइज ओपन करके देखता है। वांग जी कहता मुझे देखना। विंग कहता वो चाहता तो नहीं था, उसे अजीब लग रहा था, फिर भी विंग देखता है। वांग जी टच करते हुए धीरे धीरे करके विंग की शर्ट के बटन को ओपन कर रहा था। विंग देख रहा था वांग जी को गहरी गहरी सांस लेते हुए। वांग जी विंग की शर्ट की पूरी बटन्स को ओपन करता है और विंग की कमर से पकड़ के उठाता है और उसे उतार देता है और विंग की शर्ट को उतार के फेंक देता है साइड में। विंग अपर से नेकेड था। वांग जी विंग की बॉडी को देखता है जो कि पूरी मिल्की वाइट थी, बिल्कुल प्योर। उस पर कोई भी एक दाग नहीं था, बिल्कुल क्लीन क्लियर और बिल्कुल सॉफ्ट। वांग जी धीरे से एक फिंगर से टच करता है विंग के बॉडी को, विंग के चेस्ट को और विंग को अजीब सा लगता है, बिल्कुल शिवर फील होता है। वांग जी विंग को फिंगर से टच करके जैसे कि फील कर रहा हो कि विंग कितना ज़्यादा डेलिकेट है, सॉफ्ट है। वांग जी विंग के फेस को देखता है। वैसे भी वांग जी जानता था विंग अभी बॉय है, टीनेजर है, तो स्टार्ट में ऐसी होती बॉडी, धीरे धीरे करके इंसान थोड़ा टफ रफ मैनली बनता है। विंग की बॉडी जिस हिसाब की थी वांग जी को समझ में आ रहा था। वांग जी सॉफ्टली उसे टच करता है और विंग देख रहा था। वांग जी विंग के फेस को देखता है, अपने पास करता है और अचानक से हक कर लेता है, जैसे वो महसूस करना चाहता हो विंग को करीब से। विंग भी हक बैक करता है, वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है। वांग जी विंग की वेस्ट में अपने हैंड्स को रैप करता है। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। वांग जी धीरे धीरे विंग को टच कर रहा था। विंग घबराया हुआ था। वांग जी कहता है मैं आज सब कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। विंग सुनता है, विंग घबराता है। विंग धीरे से वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है बट वांग जी होने नहीं देता है और उसे टाइट पकड़ के रखता है। विंग कहता है प्लीज़ रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वांग जी कहता है नहीं, कोई बात नहीं, बस मुझे करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। विंग कहता मेरी बात सुन लो प्लीज़। वांग जी विंग की बात नहीं सुनता और विंग के लिप्स पे फिंगर रखता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता नहीं, मैं आज कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। विंग देख रहा था। विंग कहता ज़रूरी है, मुझे बात। तभी वांग जी चुप करा देता विंग को और कहता चुप रहो विंग। विंग चुप हो जाता है। वांग जी विंग को पटक देता बेड पे और विंग गिर जाता है, बाउंस मारता है। वांग जी विंग के ऊपर आता है और झुक जाता है। विंग के ऊपर झुक के विंग को किस करना स्टार्ट करता है, विंग के नेक पे, स्लोली विंग के शोल्डर पे। और विंग बिल्कुल घबरा गया था। विंग की बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। विंग धीरे से कहता है मुझे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी कहता है स्टॉप इट विंग, स्टॉप इट। विंग चुप हो जाता है। विंग की बॉडी वांग जी की किसिंग से वाइब्रेट करती है। वांग जी किस करते हुए पूरी बॉडी पे आता है और वो विंग के टमी तक आता है और फिर धीरे से उठता है। विंग को देखते हुए विंग के कपड़ों को हटा देता है और ख़ुद के भी, और विंग बस देख रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए पूरी तरीके से दोनों को ही अनड्रेस करता है। उसके बाद वांग जी विंग के करीब आता है और उसे पूरी बॉडी पे किस करता है, प्यार करता है और फिर आगे बढ़ जाता है एक स्टेप। वांग जी विंग के साथ लव करता है और बस डूब जाता है विंग में। और विंग भी वांग जी के टच में बिल्कुल बहक जाता है, खो जाता है और वो भूल जाता है कि उसे कुछ कहना था वांग जी से। विंग वांग जी के हर एक टच पे सॉफ्टली मॉइन कर रहा था और वो चाहता नहीं था लेकिन वो बहक जाता पूरी तरीके से। वांग जी विंग को किस किया जा रहा था और रुक नहीं रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा सब कुछ हार्डली रफली करता है। इसमें विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी ये पेन उसे स्वीट पेन लग रहा था। विंग इसे बर्दाश्त कर लेता है और विंग बस खो जाता है वांग जी में। विंग रुकता नहीं है। विंग को बहुत दर्द होता है फिर भी विंग रुकता नहीं है। वांग जी सब कुछ
बहुत ज़्यादा हार्डली करता है। एक तो वो ऑफिसर था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बड़ा भी था विंग से। ऊपर से इस चीज़ को उसने कभी भी खुद पे हावी नहीं होने दिया। एकदम से जब उस पर ये सब चीज़ें हावी हुई तो वो खुद को मैनेज नहीं कर पा रहा था। वो बिल्कुल विंग को देख के पागल हो गया था। ऊपर से विंग की जो वॉइस थी, जो तरीका था, उससे वांगजी और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। और जो प्यार था विंग को लेके उसके दिल में, वो तो हद से ज़्यादा था। वांगजी बिल्कुल पागलों की तरीके विंग को प्यार करता है और विंग की पूरी बॉडी को बिल्कुल जख्मी कर देता है। और विंग बस उस दर्द में, पेन में चिल्ला रहा था पूरी रात। वांगजी ऐसे विंग को प्यार करता है और विंग चिल्लाता रहता है। हर एक जगह, हर एक पोज ट्राई किया था वांगजी ने, चाहे वो काउच हो, चाहे विंडो हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वॉशरूम हो। मतलब हर एक जगह वांगजी ने विंग के साथ बहुत सारा प्यार किया था, वो भी बहुत ज़्यादा रफली, फोर्सली। और विंग की बैंड बजाती थी। विंग को लास्ट में वांगजी लेके वॉशरूम ही गया था। वांगजी विंग को लेके बाथटब में बैठा था और विंग पूरी तरीके से थक चुका था और विंग की बॉडी डैमेज थी। विंग को ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, विंग की हालत ख़राब थी। वांगजी विंग को टच कर रहा था और उसे पानी में सोक करके बैठा था जिससे कि विंग को ब्लीडिंग ना हो, रुक जाए, बट विंग को हो रही थी। वांगजी देखता है कि धीरे धीरे करके वाटर रेड हो रहा है। वांगजी विंग को टच करता है और कहता, क्या मैं ज़्यादा रफ हो गया? विंग आइस ब्लिंक करता है और वांगजी के चेस्ट पे सर रखता है और कुछ नहीं कहता है, चुप था। वांगजी विंग को कंसोल करता है। इस समय रात के 3 बजे का टाइम था। कितने घंटे से वांगजी नॉन स्टॉप लगा पड़ा था विंग के साथ। वांगजी विंग को सहला रहा था और समझ रहा था कि विंग को बहुत हर्ट है। वांगजी धीरे धीरे विंग को किस कर रहा था जिससे कि उसका पेन कम हो। विंग बहुत ही ज़्यादा पेन में था और आज वांगजी को ऐसा लग रहा था कि उसका अकेलापन दूर हो गया, उसका पेन कम हो गया विंग के आने से। विंग को दर्द तो हो रहा था, लेकिन ये दर्द उसे वांगजी के दिए हुए प्यार से कम ही लग रहा था। विंग अचानक से वांगजी के शोल्डर पे हैंड रखता है और अपने आप को थोड़ा ड्रैग करता है ऊपर की तरफ और वांगजी के नेक में अपना फेस हाइड करता है और बिल्कुल वांगजी के ऊपर लेटा हुआ था। वांगजी विंग को कंसोल कर रहा था और धीरे धीरे करके उसे शांत कराता है। उसके बाद विंग को देखता है और कहता है, मुझे तुम्हें मेडिसिन लगानी होगी वरना ऐसे ही ब्लीडिंग होती रहेगी। विंग चुप था। वांगजी उसे अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद दोनों बात लेके बाहर निकलते हैं। वांगजी जाता है, विंग को टॉवल में रैप करता है। वांगजी कैरी करता है और विंग बस देख रहा था। धीरे धीरे करके टॉवल भी बिल्कुल ब्लड में कवर हो रही थी। वांगजी विंग को देख रहा था, थोड़ी फिक्र होती है उसे। वांगजी कहता, विंग विंग, बट वांगजी को एकटक देख रहा था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था इस चीज़ का कि क्या हो गया उन दोनों के बीच। और वांगजी को भी। वांगजी जाता है, मेडिसिन लेके आता है। उसके बाद विंग के ऊपर अप्लाई करता है जहाँ भी डैमेज था, हर जगह। विंग के इम्पॉर्टेंट पार्ट पे भी। विंग बस चुपचाप लेटा हुआ था, दर्द में आवाज़ करता है। वांगजी अच्छे से मेडिसिन लगा देता पूरी बॉडी पे। उसके बाद वो विंग को कवर करता है जो शॉर्ट्स थे उससे और विंग को लिटा देता है आराम से उसी जो टॉवल था उसमें रैप करके। और विंग देख रहा था वांगजी को। वांगजी धीरे से आता है बेड पे और वो सारे मैसी कपड़े हटा चुका था। वांगजी विंग के ऊपर आता है और विंग को हग कर लेता है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, बट फिर भी वो चुप था। वो धीरे धीरे वांगजी के सर पे हाथ सहलाता है। ऐसा लग रहा था उसे बहुत कुछ कहना है, बट वो शांत था। विंग को अब रियलाइज़ होता है कि उसे क्या बताना था वांगजी को। वांगजी चुप था, बिल्कुल शांत। विंग कहता है, मुझे बात करनी है। विंग की वॉइस काफ़ी ज़्यादा पेन में थी, पेनफुल वॉइस लग रही थी। वांगजी कहता है, तुम बोलो नहीं, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? विंग कहता, बताना ज़रूरी है, उस टाइम भी बताना था बट आपने सुना नहीं। वांगजी धीरे से फेस उठाता है जो उसने विंग की चेस्ट पे रखा था। विंग वांगजी के फेस को पकड़ता है और कहता है, मुझे लगता है ये जानने के बाद आप मुझसे दूर हो जाओगे। जो आपने किया उस पर अफसोस होगा। वांगजी कहता है, क्या? विंग कहता है, मुझे बताना था कि बहुत कुछ है जो अभी आपको पता नहीं है। वांगजी कहता है, क्या विंग? मैं क्या नहीं जानता, तुमने सब तो बता दिया मुझे। विंग कहता है, एक बहुत बड़ा सच है जो कि मैंने बताया नहीं आपको। वांगजी कहता है, क्या? विंग कहता है, मेरी शादी हो चुकी है।
वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता और विंग को घूर घूर के देखता। विंग आइज़ ब्लिंक करता। विंग कहता मेरी वाइफ चाइना में। वांग जी तुरंत ही उठ के बैठ जाता और विंग को देखता। विंग से अलग हो गया वांग जी। विंग कहता मेरी मेरी शादी हो चुकी है। वांग जी बस देख रहा था विंग को। विंग कहता बस यही एक बात है जो मैंने आपको बताई नहीं। वांग जी कहता क्या? विंग कहता वांग जी परेशान हो जाता है। विंग की शादी हो गई है, वो मैरिड है। वांग जी बिल्कुल ये सब चीज़ सोच भी नहीं पाता है क्योंकि विंग इतना छोटा था और इतनी छोटी एज में शादी। वांग जी कहता है तुम तो छोटे हो ना। विंग कहता हाँ 17 साल का हो लेकिन मैरिड हूँ। वांग जी कहता पर कब? विंग कहता मेरी शादी बचपन में हुई थी जब मैं 5 इयर्स का था। तो अभी वांग जी कहता क्या? विंग कहता हाँ मेरी शादी छोटे में ही हो गई। और वेन रूहान जो जज हैं मेरे फादर इन लॉ हैं। तो अभी वांग जी हैरानी से देखता है। विंग कहता इसीलिए ये बात मैंने नहीं बताई क्योंकि ये बात उन्होंने हाइड करने के लिए बोली थी, क्योंकि अगर किसी को पता चलता कि वो मेरे फादर इन लॉ हैं तो सब यही समझते कि मैं अपने टैलेंट के बलबूते पे नहीं उनकी हेल्प से आगे बढ़ा हूँ और वो मेरी मदद कर रहे हैं क्योंकि मैं उनका सन इन लॉ हूँ। इसीलिए मैंने ये बात छुपाई, बाकी सब कुछ बता दिया। बस यही एक बात है कि मेरी वाइफ है, मेरी शादी हो चुकी है। वांग जी परेशान होता है, उठ के बैठ जाता है। ऐसा लगा कि उसका विंग उसका हो के भी दूर चला गया। वो सोच रहा था, विंग के साथ रहने के सपने देख रहा था। उसे लग रहा था विंग सिंगल है और अब उसके साथ वो अपनी लाइफ बिता पाएगा शायद। अगर उनके बीच में प्यार हो गया तो क्या पता वो दोनों एक साथ रह पाए, क्योंकि हाँ वांग जी के साथ विंग का फ्यूचर तो हो सकता था बट अब नहीं क्योंकि विंग मैरिड है। वांग जी बस चुप था, शांत हो जाता बिल्कुल विंग से दूर। विंग धीरे से उठने की कोशिश करता है, तभी दर्द में आवाज़ करता है। वांग जी कहता है लेटे रहो, क्यों उठ रहे हो? विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी चुप था, बिल्कुल चुप। वांग जी कहता है तुमने मुझे बताया नहीं। विंग कहता बताने की कोशिश की, आपने चुप करा दिया। याद करिए, मैं आपके ये सब कुछ करने से पहले बताना चाहता था कि आपको ये सच पता हो कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक वाइफ है। वांग जी कहता तो फिर बच्चे भी होंगे? विंग कहता नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं। वांग जी कहता तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच में ये सब कुछ भी हुआ होगा जो हमारे बीच हुआ है। विंग कहता नहीं। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखता और कहता है क्या नहीं हुआ? विंग कहता है मेरी एज कम है और वैसे भी उसकी शादी मुझसे बचपन में हुई थी, हम दोस्त जैसे रहे हैं पूरी ज़िंदगी। और फिर मैं स्टडी में बिज़ी हो गया, वो भी पढ़ रही है लेकिन मैं जज की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ आना पड़ा अपने फादर इन लॉ के पास, क्योंकि वो भी हैं मुझे अच्छा बताएंगे। मेरी वाइफ डॉक्टर बनना चाहती है तो वो उसकी पढ़ाई कर रही है। तभी वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है जी। वांग जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होता है, इतना ज़्यादा कि वो बता नहीं सकता कि उसके विंग को उसी ने टच किया, किसी और ने नहीं। विंग देख रहा था। वांग जी अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था और कहीं ना कहीं स्माइल कर रहा था। विंग कहता है क्या हुआ, कुछ बोलो। वांग जी विंग की तरफ देखता है तो अभी नॉर्मल फेस था, अभी गुस्से में था बट अभी नॉर्मल था। विंग कहता है क्या ठीक हो? वांग जी कहता हाँ ठीक हूँ। विंग कहता स्माइल कर रहे हो? वांग जी कहता खुश हो। विंग कहता क्यों? कि मैं मैरिड हूँ इसीलिए। वांग जी कहता क्योंकि तुम्हें किसी ने टच नहीं किया? क्या किस भी नहीं किया था उसने? विंग कहता नहीं, मेरी फर्स्ट किस थी जब आपने मुझे किया था। वांग जी कहता तुम्हारे वाइफ के साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है? विंग कहता नहीं, मैं स्टडी में बिज़ी हो गया फिर यहाँ पे आ गया। अभी मेरी एज ही क्या है, वैसे भी हम दूर दूर रहते थे, वो अलग रूम में मैं अलग, क्योंकि हम छोटे थे बचपन से ही हमें अलग रखा गया था। बस हम दोस्त की तरीके साथ थे और ये बताया गया था कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, फ्यूचर में बड़े होके हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा। मुझे जब मैं
अभी 17 साल का हुआ तो मुझे कहा गया कि मैं अपनी वाइफ के साथ वो सब कुछ करूँ जाने से पहले, तो तो हमारा बेबी हो पाएगा। वांग जी को फिर गुस्सा आती है। वहीं कहता पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपनी लॉ कंप्लीट करके आऊँगा तब करूँगा, अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। अगर बेबी हो भी गया तो कैसे संभालेगी मेरी वाइफ अकेले। वांग जी देखता और कहता तो क्या तुम करोगे उसके साथ। विंग देखता और कहता पता नहीं, शायद मुझे करना पड़े, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे करूँगा, क्योंकि अब तो मुझे आपका टच चाहिए। अब तो मैं किसी को टच करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि क्या हो गया हमारे बीच, लेकिन आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। वांग जी सुन के खुश होता है और कहता है तो फिर छोड़ दो अपनी वाइफ को। विंग देखता और कहता है क्या। तभी वांग जी कहता है हाँ छोड़ दो। विंग कहता है ये आप क्या कह रहे हैं। वांग जी कहता है बस मैं ये कह रहा हूँ छोड़ दो उसे और मेरे पास आ जाओ विंग। विंग कहता अब होश में नहीं है। वांग जी कहता पूरे होश में हूँ। विंग कहता पर ये कैसे हो सकता है। उन्हीं के फादर से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ और मैं उसी को छोड़ दूँ। मेरे फादर मदर कभी नहीं मानेंगे। बट एक और बात है, हम दोनों कैसे साथ हो सकते हैं, ये तो गलत है ना। क्या कोई एक्सेप्ट करेगा। वांग जी कहता है क्या गलत है। मुझे नहीं पता, गलत सही कुछ भी नहीं। वैसे यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, बॉय में भी है ये सब कुछ, बस हाइडिंग कोई शो नहीं करता है, बट ये होता है, लोग रह सकते हैं। विंग कहता है वहाँ पे अलाउ नहीं है, वहाँ पे इसकी बुरी सज़ा मिलती है। तब मुझे नहीं पता था ये सब क्या होता है, लेकिन अब डर लग रहा है। वांग जी कहता है क्या मतलब है। विंग कहता है उनके साथ बहुत बुरा होता है जो एक जेंडर के होते हैं और एक दूसरे के साथ ये सब कुछ करते हैं, प्यार मोहब्बत। तभी वांग जी कहता है मतलब। विंग कहता है चाइना में अलाउ नहीं है ये सब कुछ, उन्हें इसकी सज़ा मिलती है, वो भी बहुत बुरी। मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर कभी भी हम मिल नहीं पाएंगे। वांग जी कहता तुम मत जाओ तुम। और वो पकड़ लेता है टाइट करके विंग को और कहता है तुम यही रहोगे मेरे पास, तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूँगा। विंग कहता ये नहीं हो सकता, मेरा ड्रीम है कुछ, मैं ऐसे उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे जज बनना है, मैं अपना ड्रीम नहीं छोड़ सकता, मुझे लॉ कंप्लीट करनी है। वांग जी कहता है क्या बकवास है। विंग तुम्हें क्या मैं नहीं चाहिए। विंग कहता मुझे चाहिए, लेकिन मैं अपना ड्रीम कैसे छोड़ दूँ। वांग जी कहता है छोड़ दो प्लीज़, मेरे लिए छोड़ दो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। विंग कहता क्या आप अपनी जॉब मेरे लिए छोड़ सकते हैं। वांग जी विंग को देखता और कहता क्या। विंग कहता हाँ। वांग जी सोचता है कुछ और कहता है बिल्कुल, कल मैं जा रहा हूँ वहाँ और मुझे अपडेट किया जाएगा न्यू पोस्ट के लिए। अभी मेरे पास एक चांस है, या तो मैं यहाँ से रिटायर हो सकता हूँ, नहीं तो मैं आगे अपडेट कर सकता हूँ खुद को, फिर मुझे 5 साल बाद ऑफ़र मिलेगा। ऐसे करके हर 5 इयर्स में ऑफ़र मिलता है, चाहे तो हम वहीं पे स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। विंग देखता है और कहता है तो। वांग जी कहता कल जाऊँगा और बोल दूँगा कि मुझे अपना रिटायरमेंट लेटर चाहिए, मैं अब आगे नहीं करना चाहता, छोड़ दूँगा। तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। विंग कहता है क्या, तो फिर हम रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, क्या आप बात कर रहे हो, अजीब हो, प्रैक्टिकली सोचो, ये पॉसिबल नहीं है। क्या कहेंगे लोग, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं फेस नहीं कर पाऊँगा किसी को, सब बातें बनाएंगे हमारे बारे में बुरी मुझे और आपको गलत बोलेंगे, और हम कैसे जिएंगे, कैसे इस सोसाइटी में रहेंगे। आपको पता है ना, प्यार मैटर नहीं करता, जेंडर मैटर करता है। वांग जी कहता मेरे लिए तुम मैटर करते हो, बस मैंने डिसाइड कर लिया, कल जाके मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। यही कहता पागल हो गए, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करते, आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी, मैंने तो ऐसे ही कहा था। वांग जी कहता बट मेरे लिए वो बात सीरियस है, तुमने सही कहा, अगर मैं जॉब करूँगा तो मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा, मैं यहीं छोड़ रहा हूँ जॉब। वहीं कहता है क्या बोल रहे हो। वहीं उठने की कोशिश करता है, वांग जी वहीं को वैसे लिटा के रखता है और कहता है
चुपचाप लेट जाओ, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और तुम ये। वहीं कहता मैं नहीं छोड़ सकता, मैं जज बनना चाहता हूँ। वांग जी फिर से हार जाता है जैसे। वांग जी कहता वहीं वहीं पर। वहीं कहता आप भी मत छोड़ो, मैं भी नहीं छोड़ सकता। मुझे आपसे प्यार हो गया, इस प्यार को ऐसे अपने दिल में रखना चाहता हूँ। सोसाइटी हमें जीने नहीं देगी एक दूसरे के साथ सुकून से, तो अच्छा है ना कि हम अलग हो जाए। वांग जी कहता है तब क्यों नहीं कहा जब जब तुम्हें मुझसे प्यार हुआ और मुझे तुमसे, जब हमने कन्फेस किया तब क्यों नहीं सोचा। अब तुम सोच रहे हो जब इतना सब कुछ हमारे बीच हो चुका है, जब मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। वहीं कहता है हाँ जानता हूँ, लेकिन ये मेरे साथ साथ आपके भी भले के लिए है। वांग जी कहता है मेरी भलाई तुम में है, मुझे तुम चाहिए। वहीं कैसा मत करो प्लीज़, मैं रह नहीं पाऊँगा, मुझे होप दे के उसे छीन रहे हो तुम। वहीं कहता मैं क्या करूँ। वांग जी कहता मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। वहीं छोड़ दो अपनी वाइफ को, छोड़ दो ये सब कुछ, मेरे साथ रहो। हम कहीं दूर चले जाएंगे, कहीं दूर अलग, अकेले रहेंगे एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए। विंग देखता और कहता ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं रह सकता, ये सब भूल जाइए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी दूर हो जाता है और कहता है क्या तुम जाओगे अपनी वाइफ के पास वापस, क्या तुम उसे नहीं छोड़ सकते। विंग कहता नहीं छोड़ सकता, प्रेशर है, मैं नहीं छोड़ सकता उसे। वांग जी कहता है तुम ये जॉब भी नहीं छोड़ सकते। विंग कहता नहीं छोड़ सकता। वांग जी कहता है तुम्हें 5 years लगेंगे। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता ठीक है। विंग कहता क्या हुआ। वांग जी कहता कुछ नहीं। वांग जी चुप होता है और कहता है ठीक है विंग, काफ़ी देर हो गई है, सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। फिर वांग जी साइड से मेडिसिन निकालता है, पेन किलर, और विंग को खिलाता है, प्यार से पानी पिलाता है और कहता है लेट जाओ, मॉर्निंग में तुम्हें जाना भी है ना। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है थोड़ी देर में मॉर्निंग होने वाली है, सो जाओ। विंग कहता है क्या हुआ है, कुछ बोलो। वांग जी कहता है तुम्हें जो समझ में आए वो करो। विंग कहता है आप क्या करना चाहते हो। वांग जी कहता है तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। विंग कहता है एक रास्ता है। वांग जी कहता क्या। विंग कहता है आपने मुझसे कहा था ना कुछ पल दे दो, इसीलिए मैं आपके साथ आ गया कि कुछ पल आपके साथ बिता लूँगा। मुझे भी आपसे प्यार हो गया, नहीं देखा कि आप कौन हो, जेंडर क्या है, मेरे दिल ने बोला कि आपका हो जाऊँ तो हो गया। जिससे प्यार किया उसने मुझे टच किया, आपका टच मेरी बॉडी पे हमेशा रह जाएगा, फिर चाहे कोई भी करे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क बस इतना पड़ेगा कि आपने मुझे छुआ है पहली बार, मेरे साथ सब कुछ आपने किया है। वांग जी सुन रहा था। विंग कहता है कुछ टाइम मांगा था ना, मैं यहाँ 5 years तक हूँ, 5 years तक मैं आपका हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपका। मुझ पे आपका हक रहेगा, जितना चाहे उतना प्यार करो मुझे। 5 year बाद मुझे जाना होगा ये कंप्लीट करके, उसके बाद मैं किसी और का हूँगा, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें रहना है तो रहो जाके उसके साथ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, ना कि किसी और के साथ। प्यार मुझे हो गया है और तुमसे हुआ है। प्यार एक बार होता है और दोबारा नहीं हो सकता। मैं एक का हो सकता हूँ, सबका नहीं। तुम्हारा हो चुका हूँ, अब बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। 5 साल तुमने मुझे दिए, ठीक है, ये 5 साल इतने खूबसूरत बनाऊंगा कि मुझे भी पूरी ज़िंदगी याद के तौर पे याद रहेंगे, और तुम्हें भी। हम दोनों इन 5 साल की यादों के सहारे जी लेंगे, है ना विंग। विंग कहता है हाँ, इतना प्यार करना कि ये पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो। वांग जी कहता हर एक रात एक दूसरे के साथ होगी, दिन तो नहीं कह सकता, लेकिन रात साथ ही बिताएंगे। विंग कहता है हाँ, मैं आपकी बाहों में रहना चाहता हूँ हर समय, और आपको अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ, आपका हो के रहना चाहता हूँ।
और आपको अपना बनाना चाहता हूँ। वांग जी विंग की आंखों में वही प्यार देख रहा था, वही जुनून जो उसकी आंखों में था। वांग जी तुरंत ही विंग को हक करता है और उसके बाद उसके साथ ही लेट जाता है उसे और ख़ुद को ब्लैंकेट से कवर करता है। विंग भी वांग जी को टाइट हक करता है और दोनों ऐसे सो जाते हैं। मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। सुबह वांग जी जल्दी से उठता है। विंग की बैंड बजी हुई थी पूरी तरीके से। वांग जी धीरे से विंग को उठाता है। विंग नाइट में ही बात ले चुका था तो विंग का मन नहीं था। वांग जी कहता, विंग ठीक फील हो रहा है? विंग हाँ में सिर करता है, बट विंग को बहुत पेन था। वांग जी विंग को उठा के धीरे से बिठाता है, बट अभी पहले से कम था, ब्लीडिंग भी रुक गई थी। वांग जी विंग को खुद ही अपने हाथों से कपड़े पहनाता है। विंग पहन लेता है और वांग जी को देख रहा था एकटक। वांग जी केयर कर रहा था विंग की और विंग को पसंद आ रहा था। विंग को फर्स्ट टाइम ऐसा फील आया था, उसे पार्टनर वाला फील आ रहा था, लवर वाला। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स को टच करता है और किस करता है। वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग किस है? माय विंग, माय बिलव्ड। विंग देखता है, स्माइल करता है। वांग जी विंग को उठाता है, खुद भी कपड़े पहनता है। उसके बाद वांग जी विंग को ले जाता है, थोड़ा बहुत फ्रेश होता है, ब्रश वगैरह करता है। उसके बाद कहता है, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें छोड़ आऊँगा। विंग कहता है फिर वांग जी विंग को ले जाता है। सर्वेंट आ गए थे, दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को लेके जाता है और उसके अपार्टमेंट छोड़ देता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग स्माइल करता है, उतरता है कार से। वांग जी कहता, विंग मिस यू। विंग कहता है, मिस यू टू। वांग जी देख रहा था। विंग जाते वक्त रुक जाता है और कहता है, नाइट में वेट करूँगा, आ जाना लेने। वांग जी जब ये बात सुनता है तो अलग सी खुशी होती है उसे। वांग जी कहता है, आ जाऊँगा। विंग फिर वहाँ से बहुत ही मुश्किलों से चलते हुए जाता है और वांग जी देख रहा था। वांग जी भी वहाँ से निकल जाता है। विंग जाता है और एक बाथ लेता है। उसके बाद फ्रेश होके रेडी होता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। विंग खुद पे मेडिसिन अप्लाई करता है। विंग खुद को संभालता है और उसके बाद जाता है सीधे अपने ऑफिस और वो जैसे काम करता था वैसे ही करता है। विंग को आज बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसे बहुत तकलीफ़ थी, कोई काम सही से नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो करता है। ऐसे करके नाइट हो जाती है। वांग जी आज गया था अपने काम पे और वो जो अपनी पोस्ट को छोड़ने वाला था, रिटायरमेंट लेने वाला था, रोक देता है। विंग 5 साल तक यहीं रहेगा और वांग जी सोचता है कि अब जब विंग चला ही जाएगा तो क्या फ़ायदा जॉब छोड़ने का, और 5 साल बाद फिर से मौका आएगा, तब की तब देखेगा। अगर छोड़ने का मन होगा तो छोड़ देगा, कहीं और चला जाएगा दूर, जब विंग यहाँ से चला जाएगा। और अगर बाई चांस नहीं भी छोड़ता है तो कंटिन्यू करेगा। वांग जी 5 साल के लिए अभी और करता है जॉब और उसके बाद वो फिर से जाता है, सब कुछ प्रोसेस करता है और नेक्स्ट पोस्ट के लिए वो अपॉइंट हो गया था आगे की। फिर वाला सारा प्रोसीजर करने के बाद वो आ जाता है। आते वक्त काफ़ी लेट हो गया था तो वांग जी वहीं पे विंग का वेट कर रहा था। विंग को पता था कि वांग जी आ चुका होगा, मतलब कि एक टाइमिंग थी, जैसे कि 7 बजे वांग जी वहाँ पे खड़े होकर वेट करता था और उसने बता भी दिया था कि हाँ लगभग 7 बजे ही वांग जी आएगा, उसका एक्यूरेट टाइम था। वैसे विंग भी 7 बजे रेडी वगैरह होके जाता है, देखता है तो हाँ कार पहले से खड़ी है, बट वांग जी अंदर नहीं आता है कभी भी। विंग देखता है और धीरे धीरे चल के जाता है, पहले से बेटर लग रहा था। विंग जाता है, डोर को ओपन करता है और बैठ जाता है। वांग जी कहता है, ठीक हो? विंग कहता है, हाँ दर्द है। वांग जी कहता है, मैं मेडिसिन ले लेता हूँ चल के, एक अच्छी। विंग कहता है, हाँ ज़रूर। फिर वांग जी जाता है, पहले तो विंग को घुमाता है यहाँ की सिटी। विंग एंजॉय करता है। ऐसा नहीं था कि उनके बीच में बस एक ही काम होना है, वही सब कुछ और भी चीज़ें थी जो कि वांग जी को बितानी थी, विंग के साथ महसूस करनी थी। विंग के साथ घूमना फिरना, बातें करना, एंजॉय करना साथ, चाहे वो जो भी हो, ज़रूरी नहीं यही सब कुछ करके उसे विंग का प्यार चाहिए था। बहुत कुछ था उनके बीच। वांग जी विंग के साथ टाइम स्पेंड करता है, रात रात तक बाहर रहता है और एंजॉय करता है, उसको लेके घर आता है। आज वांग जी विंग के साथ कुछ भी नहीं करता है, उसके साथ डिनर करता है और बस उसे अपनी बाहों में लेके सो जाता है, बट हाँ विदाउट क्लॉथ्स। वांग जी हर दिन विंग को महसूस करना चाहता था, उसकी खुशबू, उसकी बाहें, उसके वार्मथ, मतलब उसके टच, हर एक चीज़ महसूस करना चाहता था कि जिससे विंग उसके अंदर समा जाए। और इन 5 सालों में
वहीं की याद ऐसे उसमें बसे कि कभी निकल ना पाए। ये वांग जी की धड़कनों की तरीके हो जो कभी रुके ना। जिस दिन ये रुक गया उस दिन वांग जी का एंड। ऐसा वांग जी प्यार करता था विंग से और ऐसे ही चाहता था। विंग भी बिल्कुल वांग जी में खो सा गया था। सेम विंग भी यही चाहता था कि इन 5 सालों में ऐसा जी ले वांग जी को कि ज़िंदगी में और कुछ चाहत न रहे। ऐसा बिताए वांग जी के साथ समय। वांग जी का रंग ऐसा उस पर चढ़े कि फिर किसी और का न चढ़ पाए। ऐसा प्यार चाहिए था वांग जी से विंग को, और ऐसा वो लोग कर भी रहे थे। वांग जी विंग के साथ सो जाता है, उसे बहुत आराम से रखता है, केयर से उसका ख्याल रखता है, उसकी टेक केयर करता है। ऐसा नहीं था कि यही करके ही वो सब कुछ साबित कर पाएगा। बहुत कुछ था अभी इन 5 सालों में उनके पास करने के लिए। ऐसे करके डे स्किप होता और यहाँ से रेगुलर विंग वांग जी के घर आता था रात में और सुबह में जल्दी चला जाता था और अपना सीख भी रहा था काम। जब वो रेगुलर ये सब चीज़ करने लगे थे एक दूसरे के साथ, तो धीरे धीरे विंग यूज टू हो रहा था इस चीज़ के साथ, और अब उसे पेन नहीं होता था। अब वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे करके टाइम जा रहा था और धीरे धीरे करके 5 इयर्स कंप्लीट होने वाले थे। यहाँ से सीधे टाइम स्किप करके 5 इयर्स बाद का दिखाते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग को 5 इयर्स हो गए थे एक दूसरे के साथ रहते हुए। और इन 5 इयर्स में ऐसा एक दूसरे को इन लोगों ने फील किया था जैसा कि कुछ भी अब फील करने के लिए बचा ना हो। एक दूसरे की रूह तक बस गए थे, एक दूसरे के अंदर तक समा गए थे। बिना शब्दों के भी इनमें बात होती थी। ऐसा प्यार हो गया था। विंग और वांग जी के घर आ चुके थे। वांग जी लेके आ गया था। जो उसके मेट्स थे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वांग जी रेगुलर किसे ला रहा है किसे नहीं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके मास्टर क्या कर रहे हैं। वांग जी उसे घर लेके आता है, डिनर करता है, उसके बाद दोनों रूम में जाते हैं। वांग जी विंग को देखता है और धीरे से किस करना स्टार्ट करता है। जैसे एंटर होता है विंग भी किस बैक करता है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से किस करना स्टार्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे के कपड़े खोलना स्टार्ट करते हैं डोर से, और ऐसे ही ओपन करते हुए दोनों एक दूसरे को अनड्रेस करते हैं और दोनों बेड पे गिर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। यही हाल था। स्टार्ट में वांग जी ने बहुत केयर से रखा। जब धीरे धीरे विंग आदी हो गया तो उनका रोज़ का हो गया था। बिना करे उनका गुजारा नहीं। वो ये भी करते थे और बात भी, एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करते थे। हाँ, जब घूमने जाते थे तब की बात अलग थी। तब एक दूसरे के साथ आराम से टाइम एंजॉय करते थे। यही सब कुछ नहीं करते थे। जब छुट्टी मिलती थी तब भी बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। वहीं को रूहान के घर भी जाना पड़ता था हॉलीडे में मिलने वगैरह कभी कभी। तब वांग जी से नहीं मिल पाता था, लेकिन ज़्यादातर टाइम विंग ने वांग जी को ही दिया था और आराम से उसके साथ टाइम स्पेंड करा था। विंग और वांग जी ऐसे एक दूसरे के साथ बहुत देर तक टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं लेट नाइट। वांग जी विंग को टच कर रहा था, विंग के हेयर से खेल रहा था और विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रखे हुए था। विंग वांग जी को टच कर रहा था फिंगर से धीरे धीरे। वांग जी लेटा हुआ था आराम से। विंग कहता है, मेरा रिज़ल्ट आ चुका है और मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है। मैंने अपनी लॉ कंप्लीट की। वांग जी सुनता है और कहता है, हाँ पता है। विंग कहता है, कल मुझे जाना है। वांग जी कहता है, क्या इतनी जल्दी? विंग रुको ना, अभी कुछ दिन और रुक जाओ, कुछ मंथ। वही कहता नहीं, जाना होगा, बाबा बुला रहे हैं। 5 ईयर्स से घर नहीं गया हूँ। वो इंतज़ार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ आ जाऊँ वापस। वांग जी कहता, मैं नहीं जाने दूँगा तुम्हें। वही धीरे से वांग जी की चेस्ट को टच करता है और कहता है, सुनो ना, मैं जानता हूँ आपके लिए मुश्किल है तो मेरे लिए भी है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा अपनी फैमिली के पास वापस। वांग जी कहता, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? मैं नहीं चाहता हूँ, मैं लालची हो गया हूँ, ग्रीडी हो गया तुम्हें लेके। वही कहता, हाँ जानता हूँ, लेकिन लेकिन मुझे जाना होगा। मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, समझिए। आपने आपने कुछ टाइम मांगा था, मैंने पूरे 5 ईयर्स दे दिए आपको, अब इससे ज़्यादा क्या दे दूँ? वांग जी कहता, ये कम है मेरे लिए, ये कम है विंग। मुझे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ, पूरा टाइम चाहिए। विंग देख रहा था। विंग कहता, मुझे जाना होगा, और ज़्यादा मुश्किल मत बनाइए मेरे लिए, मुझे जाना ही होगा कल। वांग जी कहता, विंग। विंग कहता, बात समझने की कोशिश कीजिए। वांग जी कहता, कैसे जाओगे? इस समय प्लेन्स और एयरपोर्ट में हड़ताल चल रही है, तुम जा नहीं सकते, सब बंद है। विंग कहता, जानता हूँ,
मैं शिप से जाऊँगा। वांग जी कहता उसमें टाइम लगेगा विंग, बहुत ज़्यादा। तुम बाद में चले जाना ना विंग, रुक जाओ ना, 1 मंथ में सब ठीक हो जाएगा, प्लेन से चले जाना। विंग कहता नहीं, मुझे जाना है तो जाना ही होगा, बाबा बुला रहे हैं, समझिए। वांग जी अपसेट हो जाता है और धीरे से विंग को दूर करता है, उठ के बैठ जाता है। विंग देखता है वांग जी को। विंग धीरे से उठता है और वांग जी के हाथों को हक कर लेता और कहता क्या हुआ, अपसेट हो? मैं आपको बहुत मिस करने वाला हूँ, ऐसे मत करो, मेरी मुश्किल बढ़ रही है, मुझसे पूछो कि मैं कैसे रहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है साथ ही ले जाऊँ आपको। वांग जी तुरंत ही विंग की तरफ देखता और कहता क्या? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता गुड आइडिया, मैं भी चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। विंग कहता है क्या कह रहे हो, यहाँ आपका घर है, सब कुछ है, जॉब भी है, आप कैसे? वांग जी कहता है 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, मैंने कहा था ना हर 5 इयर्स में अपडेट होता है, सब कुछ फिर से अपडेट होने वाला है और मैं इस बार फाइनली रिटायरमेंट ले रहा हूँ जिससे कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तुम्हारी सिटी, वहीं पे रहूँगा घर लेके और तुमसे प्यार करूँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता करूँगा। विंग कहता पर। वांग जी कहता विंग और कोई क्वेश्चन नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम्हें जाना चाहो लेकिन मुझे अपने पीछे आने से रोक नहीं सकते। विंग कहता मैं नहीं कर पाऊँगा ये सब कुछ, उसे धोखा दूँगा ऐसे तो। वांग जी कहता ऐसे तो अब भी दे रहे हो। विंग कहता नहीं, ऐसे अभी नहीं दे रहा हूँ, बट एक साथ दो के साथ ये सब कुछ करना सही नहीं है। वांग जी कहता तो किसने कहा तुम्हें उसके साथ करो, तुम सिर्फ मेरे हो। और वांग जी विंग के नेक को पकड़ लेता, अपने पास करता है। विंग के फेस पे वांग जी की हॉट ब्रीथ फील हो रही थी विंग को। वांग जी कहता सिर्फ मेरे साथ करोगे, उसके साथ नहीं, तुम सोचना भी मत कि तुम उसके साथ कुछ करोगे। विंग कहता ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घर वाले डिमांड करेंगे मुझसे कि उन्हें उनका हायर चाहिए, तो क्या कहूँगा, करना पड़ेगा। वांग जी कहता नहीं, बोल देना, कुछ भी बोल देना, लेकिन नहीं विंग नहीं, तुम्हें वो टच नहीं कर सकती। विंग कहता है वो मेरी वाइफ है, उसका हक है मुझ पे बचपन से। वांग जी कहता है और मेरा, मैं तुम्हारा प्यार हूँ, लवर हूँ, मेरा क्या विंग, माय बेलव्ड, बोलो ना। विंग कहता है हाँ सही कह रहे हो, लेकिन वांग जी कहता लेकिन कुछ नहीं, मैं चल रहा हूँ और मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा, कल मैं बात करता हूँ ठीक है, और तुम्हारे साथ चलूँगा। कितने बजे जाना है? विंग कहता है शाम को। वांग जी कहता ठीक है, डे में मैं अपना काम ख़त्म करूँगा, शाम को तुम्हारे साथ जाऊँगा। विंग कहता है ऐसा मत करो। वांग जी कहता चुप। विंग चुप हो जाता है। वांग जी फिर से विंग को लेके गिर जाता है और अगेन से स्टार्ट हो जाता है और बहुत बुरी तरीके से करता है, जैसे कि पनिश करा हो विंग को। और विंग चिल्लाता रहता है रात भर और उसे समझ में आ रहा था वांग जी गुस्से में फ्रस्ट्रेट है, बट कुछ नहीं कर रहा था विंग, और बस वांग जी का गुस्सा सहता है पूरी रात। वांग जी पूरी रात में विंग की बैंड बजा देता है अच्छी खासी। विंग धीरे से देखता है थक हार के वांग जी को। वांग जी रुक चुका था और विंग को हक करके लेट जाता है। विंग वांग जी के सिर पे हाथ सहला रहा था और सोच रहा था कैसे रहेगा वांग जी के बिना। विंग को भी दुख था बहुत ज़्यादा, कैसे वो रहेगा, नहीं रह सकता। बोल तो रहा था कि अपनी बीवी के साथ वो ये सब कुछ कर पाएगा, लेकिन नहीं, क्या सच में विंग कर पाएगा? विंग से नहीं होगा। विंग बस वांग जी को महसूस करना चाहता था, वांग जी के अलावा कोई और टच करेगा ये ख्याल भी विंग अपने दिमाग में लाना नहीं चाहता था। विंग बहुत परेशान था, विंग का दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। वो सोच रहा था करे तो करे क्या, बट अभी के लिए वो सो जाता है, काफ़ी ज़्यादा थक गया था। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, विंग रेडी होता है, अगेन से वांग जी उसे रेडी करता है, विंग भी होता है, दोनों तैयार होते हैं। वांग जी कहता मैं जा रहा हूँ अभी के अभी तुम्हें छोड़ते हुए। विंग कहता वांग जी कहता तुम पैकिंग करोगे ना? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता मुझे भी करनी है, आके करूँगा, तुम्हें लेने आऊँगा ठीक है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है जो भी करना कर रहा हूँ। विंग कहता तुम भी ना वांग जी? वांग जी कहता है हाँ विंग, मैं भी ना, अब मैं ही तुम्हारे साथ हर जगह जाऊँगा, अब मैं देखूँगा कि तुम्हें कोई टच भी ना कर पाए।
विंग हेड चेक करता है। उसके बाद वांग जी उठता है, रेडी होता है, ब्रेकफास्ट करता है, विंग को लेके जाता है, पहले छोड़ता है। विंग जाता है अपने अपार्टमेंट और जाके पैकिंग करता है। इधर वांग जी जाता है और जाके बात करता है और रिटायरमेंट का प्रोसेस करता है। पूरा दिन लगाता है शाम तक का, मतलब कि वो आफ्टरनून और इवनिंग कर देता है 4 बजे तक। फटाफट वो काम करता है। इधर विंग कपड़े पैक करने के बाद पहले जाता है वेन रूहान के पास, उनसे मिलता है। जाने से पहले वो विंग को ब्लेसिंग्स देते हैं और कहते हैं अच्छे से जाना, तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम वहाँ जाके आराम से एक जज बन सकते हो, तुम बहुत अच्छे थे विंग। विंग कहता है आपकी वजह से सब कुछ हो पाया, मैं इतने अच्छे से सीख पाया, आपका शुक्रिया। तभी वो कहते हैं तुम और वेंजिंग हमेशा खुश रहो। विंग स्माइल करता है और कहता है जी, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता था सभी की बहुत ज़्यादा, इसलिए वो हाँ में सिर करता है, चुपचाप वहाँ से निकल लेता है, कुछ नहीं बताता है। बट विंग के दिल में दर्द था वांग जी को खोने का। उसे पता है कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा। विंग नहीं मिल सकता, वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो बॉयज़ का लव कभी भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उन्हें जान से मार देगी, क्योंकि ये ओल्ड टाइम का ज़माना था जहाँ पे प्यार को समझते नहीं थे। या तो हाइड करके रखो, नहीं तो अगर पता चल गया तो उनका जीना मुश्किल हो जाता था। और विंग कभी भी नहीं चाहता था कि वांग जी के साथ ऐसा कुछ भी हो। बट विंग प्यार भी बहुत करता था, क्या करे, वो फंसा हुआ था। विंग जाता है वापस से अपार्टमेंट और उसके बाद वो सामान लेता है। जो वेन रूहान थे वो आज स्पेशली कार भिजवाते अपनी और कहते हैं कार से जाना, बट विंग मना करता है। वेन रूहान मानते नहीं है। फिर विंग वांग जी को बता देता है कि डायरेक्ट वहीं मिलेगा, क्योंकि वेन रूहान कह रहे थे अब कुछ कर भी नहीं सकता। वांग जी बात सुन लेता है, मतलब कॉल पे बात हुई थी। फिर वांग जी पैकिंग वगैरह करता है और उसका रिटायरमेंट भी कंप्लीट हो गया था प्रोसेस सारा। उसके बाद वो सीधे पहुंचता है वहीं पे जहाँ से उसे जाना था, मतलब कि पोर्ट। विंग वहाँ जाके वेट करता है। विंग टिकट ले चुका था। वांग जी पहुँचता है वहीं पे और उसके बाद वो ढूंढता है विंग को। विंग ने एक जगह बता दी थी कि वो वहीं पे वेट करेगा, मतलब कि जो काउंटर था उसी के सामने। वांग जी पहले तो ढूंढता है विंग को। जब विंग दिख जाता है वांग जी तुरंत ही विंग के पास जाता है और कहता है विंग क्या तुमने टिकट ले ली? विंग कहता है हाँ ले ली। वांग जी कहता मैं आता हूँ। फिर विंग बैठा रहता है। वांग जी जाता है, पहले टिकट लेता है, उसके बाद विंग के पास आता है। वांग जी कहता है विंग। विंग देखता है और कहता है क्या सच में जाना चाहते हो? वांग जी बैठ जाता है विंग के बगल में और सामान रखता है और कहता है हाँ तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। विंग कहता है मुझसे प्रॉमिस करो। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है बस साथ चल लो, उसके बाद अगले दिन वहाँ से आ जाओगे वापस। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है क्या? विंग कहता मैं नहीं चाहता वहाँ रहो, वहाँ रहोगे मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगा, हमारे बीच वो सब होगा, दुनिया के सामने आएगा, उसके बाद सब ख़त्म हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच सब ख़त्म, हमें मार दिया जाए, मैं नहीं चाहता। वांग जी कहता मैं डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। विंग कहता पर मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। विंग कहता है यहाँ पे ये चीज़ हाइड कर ली जाती है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन चाइना में बहुत बुरी है, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो। वांग जी कहता है विंग कहता है मेरी बात सुनो, आपको वापस आना है, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 1 हफ्ते, उससे ज़्यादा नहीं, आपको वापस आना होगा। वांग जी गुस्से में विंग को देखता और कहता है ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हें क्यों नहीं बर्दाश्त है? विंग कहता है मैंने फ़ैसला ले लिया, ये आखिरी है। वांग जी कहता है विंग कहता है प्लीज़। वांग जी चुप हो जाता है। विंग फिर कुछ भी नहीं कहता है और उनकी शिप सामने थी। विंग कहता है चलिए। वांग जी कहता है उसके बाद दोनों सामान उठाते हैं, उसके बाद दोनों जाते हैं शिप में और वहाँ पे जाके जहाँ पे अरेंजमेंट था जाके बैठ जाते हैं। विंग वांग जी साथ में बैठे थे। विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी विंग को, दोनों ने हाथ पकड़ा था और छुप के थे, मतलब ये सब चीज़ें हाइड रहे तो ही अच्छा है, सामने आएंगी तो लोग इसे किस नज़र से देखेंगे ये उन्हें अच्छे से पता था और कितना ज़्यादा मुश्किल कर देंगे सब कुछ ये भी। विंग वांग जी बस एक दूसरे के साथ को फील कर रहे थे। वांग जी कहता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी कहता मैं नहीं छोड़ना चाहता तुम्हें। विंग कहता हमारी बात हो चुकी है 5 ईयर्स की, बस 5 ईयर्स हमें साथ रहना था। वांग जी कहता मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया विंग, छोड़ सकता हूँ सब कुछ। विंग कहता जानता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता।
वांग जी कहता है क्या तुम छोड़ नहीं सकते सब कुछ मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए, हमारे प्यार के लिए। विंग कहता है मुझे मुझे मजबूर मत करिए। वांग जी फिर चुप हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं वहाँ तुम्हें छोड़ के जैसा तुम कहोगे वापस आ जाऊँगा। विंग कहता है थैंक यू। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, और चुप हो जाता है। विंग के हाथ को छोड़ देता है। वांग जी गुस्सा दिखाता है थोड़ा। विंग देखता है और कहता है नाराज़ मत हो, मैं प्यार से जाना चाहता हूँ आपसे दूर, गुस्सा हो के नहीं। वांग जी दूरी नाम ही सुन नहीं पा रहा था विंग के मुंह से। वांग जी कहता है प्लीज़ शांत हो जाओ विंग, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग वांग जी के दिल के हाल जानता है, समझता है। विंग चुप हो जाता है और वांग जी को थोड़ा स्पेस देता है। वे दोनों ऐसे बैठे रहते। उन्हें एक दिन नहीं काफ़ी टाइम लगने वाला था। बहुत देर तक वो लोग बैठे रहते। फिर वांग जी उठता है और कहता है चलो कुछ खाते पीते। विंग कहता है फिर वांग जी विंग को ले जाता है। फिर वो लोग खाते और उसके बाद वहाँ पे जाके शिप के साइड में टहलते। विंग देख रहा था वांग जी विंग के साथ ही शिप के साइड में समुद्र को देख रहा था। वांग जी कहता है कितनी हलचल है इसमें, है ना। विंग कहता है बहुत कुछ समाये हुए है ये अपने अंदर, हलचल तो होगी। वांग जी विंग के फेस को देखता है। वांग जी कहता है मेरे अंदर भी बहुत कुछ है और हलचल हो रही है, कैसे मैनेज करूं। विंग कहता है क्योंकि आप बहुत डीप हो। वांग जी सुन रहा था। दोनों एक दूसरे के आइज़ में खोए हुए थे और ये शिप मिड जो सी था वहाँ पहुँच चुका था, मतलब मिड में। इधर अचानक से जो शिप था उसके इंजन में अचानक से ख़राबी आती है और वो रुक जाता है। जैसे ही वो रुकता है अजीब सा होता है, जो शिप थी पूरी डिसबैलेंस होती है और वांग जी बिल्कुल हड़बड़ा जाता है। विंग को पकड़ लेता है, विंग भी डिसबैलेंस होता है, एक साइड को शिप झुकती है। वो किसी चीज़ से हिट हुई थी, मतलब एकदम से इंजन रुका तो वो साइड वाले पत्थर से हिट हो गई और उसमें स्क्रैच हो गया, लाइक डेंट हो गया, और उस डेंट से पानी अंदर आने लगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे आइलैंड थे, छोटे छोटे पत्थर थे समुद्र में जो कि पता नहीं चलते थे, वो तो देखे जाते थे। उसे बस टर्न करना था शिप को आराम से, लेकिन वो समय से पहले इंजन बंद हो गया, जिसकी वजह से वो टर्न नहीं हो पाई और हिट हो गई जाके एक बहुत बड़े पत्थर से, जिसकी वजह से नीचे जो शिप के बेसमेंट था उसमें हिट हुआ और पानी अंदर आना स्टार्ट हो गया। नीचे के जो इंजन को हैंडल कर रहे थे सारे लोग जो वर्कर थे काफ़ी घबरा जाते हैं और तुरंत ही जाके बताते हैं वहाँ के जो स्टाफ था, मैनेजर था सबको, और जो उसका इंचार्ज था उस शिप का उसे। तभी सभी लोग हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया। वो लोग उसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी तरीके से पानी अंदर आ रहा था। इतनी हड़बड़ी होती है एकदम से और शिप काफ़ी ज़्यादा वेव कर रही थी। विंग घबरा जाता है। विंग कहता है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। वांग जी कहता है डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे पता करना पड़ेगा। अचानक से ऐसे हुआ है, ये शिप भी रुक गई है, मैं देख के आता हूँ। वहीं हाथ पकड़ लेता और कहता रुको, अभी पता चल जाएगा, वो लोग खुद ही बताएंगे, यहीं रुको। तभी वांग जी रुक जाता है। इधर शिप में बहुत बुरी तरीके से पानी अंदर भर रहा था। तभी उन्हें समझ में आता है कि यहाँ से बच के जाना नामुमकिन है। वो तुरंत ही बाहर निकलते हैं और कहते हैं हमें अलर्ट करना होगा सभी को। वो बाहर निकलते हैं और कहते हैं सभी से निवेदन है कि आप लोग लाइफ जैकेट पहन लें, क्योंकि शिप में डेंट हो गया और पानी अंदर आ रहा है और बहुत ही बुरे हालात हो गए। शायद शिप डूब जाए। इससे पहले कि वो डूब जाए आप सभी अपनी सेफ्टी करें। इधर जो विंग था वो घबरा जाता है। जो पानी था वो इंजन से होते हुए जहाँ पे सब इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे पहुँच जाता है। पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट होता है और उसमें आग लग जाती है नीचे के हिस्से में, और वो अचानक से जलने लगता है शिप का एक पोर्शन। विंग देखता है तो धुआं निकल रहा था शिप से नीचे के हिस्से से। विंग कहते हैं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। घबरा जाते हैं, उसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है और मामला और ज़्यादा गंभीर हो रहा था। सभी कहते हैं लग रहा है प्रॉब्लम बढ़ गई है, आप सभी फटाफट अपनी सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट पहने। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम इस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। सभी घबरा जाते, पैनिक हो जाते एकदम से, जितने भी लोग थे उसमें सभी बहुत घबरा जाते, चिल्लाने लगते, शोर होने लगता है। बहुत सारे लोग थे उसमें, मतलब लाखों की मात्रा में। सभी परेशान हो जाते। विंग कहते क्या हो गया, मुझे डर लग रहा है,
मुझे स्विमिंग नहीं आती है, क्या ये डूबने वाला है? क्योंकि वांग जी साइड में था और देख रहा था, सभी लोग साइड में थे और देख रहे थे कि कैसे शिप धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। वहाँ पे शोर होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि शिप धीरे धीरे डाउन हो रहा था। वही घबरा जाता है और वांग जी के कोट को पकड़ लेता है और कहता क्या हो रहा है? वांग जी कहता घबराओ नहीं। फिर सभी को लाइफ जैकेट दी जाती है, वहीं को भी, वांग जी को भी। वहीं घबरा रहा था, वहीं कहता अब क्या होगा? वांग जी मुझे डर लग रहा है। अचानक से शिप में एक ब्लास्ट होता है, पता नहीं कहाँ पे कुछ हो रहा था नीचे, जैसे कि कुछ चीज़ें डैमेज हो रही थी। वहीं घबरा जाता है और शिप बहुत बुरी तरीके से वेव होती है। तभी वहीं पकड़ लेता वांग जी को और सभी इस समय ध्यान नहीं देते कि कौन किसके साथ है, बस एक दूसरे का हाथ पकड़े थे और घबरा रहे थे। फैमिली भी थी, बहुत सारे लोग थे, सभी बहुत परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और ऐसे करके वो शिप जा रही थी। वो लोग हेल्प बुला रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। फटाफट छोटी छोटी नाव को नीचे फेंका जा रहा था और लोगों को उतारा जा रहा था और उन्हें बिठा के भेजा जा रहा था। वहीं हड़बड़ा रहा था। वांग जी कहता घबराओ नहीं। वांग जी विंग को बिठाने की कोशिश करता है बट विंग कहता नहीं। वांग जी कहता तुम बैठो जाके, मैं आ जाऊँगा। विंग कहता नहीं, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता विंग तुम्हारा सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। विंग कहता मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगा कहीं। वांग जी कहता विंग जिद नहीं करते, चुपचाप जाके बैठो जैसे सब जा रहे हैं। विंग कहता कहीं नहीं जाऊँगा। विंग टाइट करके वांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है और ये शिप बीच से क्रैक होने लगती है। विंग देखता है, विंग घबरा जाता है और आधे लोग जैसे जहाँ से क्रैक हुआ वो नीचे घुस जाते हैं उस प्लेस में जो जगह बनी थी। विंग तुरंत ही घबरा के वांग जी को हक कर लेता है और दोनों पीछे होने लगते हैं। वांग जी टाइट करके वो जो रेलिंग थी उसे पकड़ लेता है शिप की और वहाँ पे स्लाइड होने लगते वो। तुरंत ही इतनी जल्दी हुआ था सडन कि समझ नहीं पाया कोई। वांग जी एक्टिव था क्योंकि ऑफिसर था, तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ लेता और स्लाइड होती है, मतलब कि काफ़ी बुरी तरीके से लोग स्लाइड होते हैं और अलग हो गए थे बीच से। वो तिरछा हो गया था जो जहाज़ था। वांग जी पकड़ के विंग को हाथ से ऊपर करता है, विंग टाइट करके वांग जी को पकड़ता है और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। विंग भी चिल्लाता कस के और वांग जी को हक कर लेता और सबके सामान कहीं कुछ सब पानी में जा रहे थे, लोग भी, और बस चिल्ला रहे थे। वहाँ चीख पुकार हो रहा था। कुछ लोग ही बोट में बैठ पाए थे और सभी परेशान हो रहे थे बुरी तरीके से। वांग जी विंग को हक कर लेता है, उसकी कमर पे हाथ डालता है और उसे चिपका के रखता खुद से और टाइट करके उस रेलिंग को एक हाथ से पकड़ा था क्योंकि अगर वो छोड़ेगा तो वो भी स्लाइड होकर सीधे नीचे जाएगा। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है इसे पकड़ो, इसे टाइट पकड़ो। विंग काफ़ी पैनिक हो रहा था। फिर जैसा वांग जी बताता विंग पकड़ लेता है क्योंकि वांग जी पे प्रेशर कब तक डालेगा। विंग दोनों हाथों से उस रेलिंग को पकड़ लेता है। फिर वांग जी विंग को कवर करता है अपने दोनों हाथों के बीच में और पकड़े रहता है। ऐसे सब लोग स्लाइड हो रहे थे, जिसको जो मिल रहा था पकड़ ले रहा था और इधर एक पर्सन वांग जी के पैर को पकड़ लेता है स्लाइड होते हुए। वांग जी को पेन होता है क्योंकि झटका लगा था उसे। विंग कहते क्या हुआ? वो पैर पकड़ता बट वांग जी छुड़ाता नहीं है। वांग जी कहता आने की कोशिश करो। वांग जी हाथ देता है बट वो स्लिप कर जाता है और नीचे जाता है। वांग जी कहता है पता नहीं क्या होने वाला है। विंग तुम बोट में बैठ जाओ, मैं तुम्हें बिठाने की कोशिश करता हूँ। वांग जी विंग को पकड़ के छुड़ाने लगता है। विंग टाइट करके वांग जी की कमर को पकड़ता है और कहता कहीं नहीं जाऊँगा। विंग ने एक हाथ से पकड़ा था और कहता तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वांग जी कहता विंग तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है। विंग कहता तुम्हें तो आती है ना। वांग जी कहता विंग कहता अगर मर जाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बचा सकते हो तो बचा लेना और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वांग जी कहता विंग कहता मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता विंग कहता ऐसा लग रहा है सब छोड़ दूँ और तुम्हारे साथ रहूँ। आखिरी मोमेंट है, बोलना चाहता हूँ, दिल से बोलना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है हम बचेंगे नहीं और पता नहीं क्या होगा आगे। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तुमने कहा था ना मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे तुम अपना काम सब कुछ छोड़ सकते हो वैसे मैं भी सब कुछ छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। वांग जी सब छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। वांग जी मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। ऐसे करके विंग रोता है और वांग जी शॉक था। वांग जी को लग रहा था विंग को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, उसी को सबसे ज़्यादा पड़ा है, लेकिन विंग को भी पड़ा था। इधर सभी लोग रो रहे थे, धो रहे थे, जो भी थे कपल्स या फिर जिसको जो मिल रहा था फैमिली। काफ़ी लोग पानी में गिर चुके थे, कुछ बच गए थे, कुछ डूब गए थे। ऐसे सब चल रहा था और धीरे धीरे करके शिप पानी में जा रही थी। वांग जी डर रहा था। वांग जी कहता मैं कैसे जाऊँ, अगर मैंने छोड़ा तो कहीं तुम पानी में न चले जाओ। मुझे पहले बोट का अरेंजमेंट करना होगा। इधर बोट फटाफट लोगों से भर के जा रही थी, भेजी जा रही थी साइड में। और इधर वांग जी बस रिक्वेस्ट करता है ऑफिसर्स प्लीज़ हेल्प करें, बट वो लोग बिजी थे लोगों को निकालने में, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, सब दूर दूर थे। वांग जी भी अलग ही थे, बिल्कुल सबसे अलग।
और जितने भी उनके पास के लोग थे वो सब चले गए थे पानी में, क्योंकि वो लोग बहुत ख़तरनाक जगह पे अटके हुए थे और वहाँ पे ब्लास्ट भी हो रहा था नीचे। वांग जी कहता है विंग मुझे कुछ करना होगा। वांग जी खुद को कैसे तैसे करके स्टेबल करता है और वो खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है। फिर विंग से कहता है तुम पकड़ के रखना, मैं हेल्प के लिए बोलता हूँ। वांग जी चिल्लाता है ऑफिसर्स, बट सब बिजी थे उनको निकालने में, क्योंकि उस साइड ज़्यादा लोग थे। वांग जी चिल्लाता और कहता है बोट में इस पर्सन को बिठाओ। विंग हाथ पकड़ लेता और उसे अपने पास करता और कहता है साथ। वांग जी देख रहा था। विंग कहता अगर साथ नहीं गए तो फिर मेरा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। साथ बोला था ना कि साथ जाओगे, तो अभी वक्त है, हम दोनों एक साथ जाएंगे, वरना नहीं कोई नहीं जाएगा। वांग जी कहता ज़िद करो तुम। और ये बोलते हुए अचानक से पानी में पूरा का पूरा शिप डूब जाता है एक साइड का, और जो सामने वाले ऑफिसर्स थे देखते हैं कि उसमें 2-3 पर्सन हैं जो डूब गए, क्योंकि वो छोटा पोर्शन था जहाँ से डैमेज हुआ था, जहाँ विंग वांग जी थे, और जिधर से लोगों को भेजा जा रहा था वो बड़ा पोर्शन था। वो चिल्लाते और कहते अरे हेल्प करो, उनकी हेल्प करो। और वो भेजते कुछ ऑफिसर को कि नीचे जाओ और देखो जाके उन्हें बचाओ। इधर विंग वांग जी स्लाइड हो जाते हैं पानी के अंदर और डूब जाते हैं बिल्कुल। और अचानक से वो जो शिप थी वो उन्हीं के ऊपर गिरने लगती है टूट टूट के। जो लोग थे वो जा भी नहीं पा रहे थे ऑफिसर, क्योंकि वहाँ पे बुरी तरीके से डैमेज हो रहा था शिप का। इधर वांग जी विंग को प्रोटेक्ट करता है और बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर गिरती हैं, और इस सब की वजह से पानी काफ़ी वेव हो रहा था और वो लोग पानी के अंदर चले जाते हैं और इधर उधर हो रहे थे। काफ़ी लोग डूब चुके थे, काफ़ी लोग अभी भी पानी में स्ट्रगल कर रहे थे। वांग जी विंग को पकड़ता है और इधर रात हो रही थी, क्योंकि वो लोग शाम को निकले थे, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। वांग जी विंग को पकड़ के उठाता है और कहता विंग, वो हाथ नहीं छोड़ता विंग का। विंग चिल्ला रहा था, विंग कहता मुझे मरना नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ जीना, मुझे डर लग रहा है वांग जी। बहुत ठंडा पानी था और बहुत बुरी तरीके से वेव हो रहा था और कुछ ना कुछ ऊपर से गिर रहा था शिप का जो भी पार्ट था, सामान था। और वांग जी विंग को बचा रहा था पानी में बार बार अंदर डिप करके, क्योंकि अगर उनके ऊपर गिरा तो उनकी तो जान चली जाएगी। इतनी हैवी चीज़ें टूट टूट के गिर रही थी। वांग जी टाइट करके विंग को पकड़ता है और सोचता है कि यहाँ से दूर जाना होगा, अगर यहाँ पे रहा तो इस शिप में दब के मर जाएगा। वांग जी विंग को लेता है और उसे मतलब कि ड्रैग करते हुए पानी में स्विम करते हुए ले जाता है दूसरी तरफ। इधर वांग जी देख रहा था कि कहीं बोट मिल जाए और विंग को बिठा दे, बट कहीं पे भी बोट नहीं मिल रही थी, अंधेरा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी लेकिन अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था, इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था, बस वो शिप दिख रही थी जो कि थोड़ी दूर थी। और इधर जहाँ पे समुद्र में वो लोग फंसे थे, ज़्यादातर मिड समुद्र में मौसम ख़राब ही होता है, बुरी तरीके से बारिश होती है, कहीं तूफ़ान आता है, क्योंकि वो मिड का एरिया होता है, वहाँ पे मौसम क्रिएट हो रहा होता है, बादल पानी ले रहे होते, तो मौसम काफ़ी ख़राब होता है। वांग जी बस फंसा हुआ था, तूफ़ान जैसा था। वांग जी विंग को संभाल रहा था, बहुत बुरी तरीके से मौसम ख़राब हो रहा था, हवा भी थी, पानी भी थी, और जो बारिश थी वो भी थी, और वेव हो रहा था सब कुछ। वांग जी पकड़ लेता विंग को और कहता मुझे हक करके रखो, छोड़ना नहीं। दोनों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। वांग जी विंग को पकड़े था। वांग जी हेल्प चिल्लाता रात में, लेकिन कोई भी नहीं आता और विंग घबरा रहा था, पानी में काँप रहा था। वांग जी विंग को पकड़ के रखता। विंग कहता वांग जी क्या होगा, मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता घबराओ नहीं विंग। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, परेशान हो रहा था। वांग जी आसपास देख रहा था और वो ऐसे स्विम कर रहा था और विंग को पकड़ के रखा था एक हाथ से, और वांग जी एक हाथ से स्विम कर रहा था। बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए। विंग भी वांग जी को पकड़ के रखे था और विंग को भी बहुत मुश्किल हो रहा था, और दोनों ऐसे पानी में थे। विंग बेहोशी की हालत में हो रहा था, बट वो संभालता खुद को, क्योंकि अगर वो बेहोश हो गया तो वांग जी थक जाएगा, 2 लोग को कैसे संभालेगा। विंग वांग जी को देख रहा था और ख़ुद भी हाथ पैर चलाता है जैसे वांग जी चला रहा था। विंग भी हेल्प करता है वांग जी की, दोनों साथ में हाथ पैर चला रहे थे। विंग थक रहा था फिर भी वो चलाता है। वांग जी ने विंग को उठा के रखा था जिससे विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, और ऐसे ही चलाते चलाते हाथ पैर वो लोग एक जगह पे जाते हैं। वहाँ पे एक बोट मिलती है वांग जी को। वांग जी कहता विंग उसे पकड़ना होगा। वो खाली थी, जैसे कि शिप से लोगों को उतारने के लिए वो लोग बोट फेंक रहे थे, फिर लोगों को चढ़ा रहे थे, तो कुछ बोट ऐसे वेस्ट हो रही थी, मतलब इधर उधर जा रही थी, पकड़ नहीं पा रहे थे। मतलब जो शिप का एक साइड का हिस्सा बर्बाद हो गया था, उस साइड भी बोट डाली गई थी, लेकिन इधर उधर हो गई थी, कुछ बोट वेस्ट हो गई थी, कुछ लोग गिर गए थे, तो इसलिए भी वो ऐसी ही थी। वांग जी को एक मिलती है, वो पकड़ लेता है उसे जल्दी से, उसकी जो रस्सी थी उससे। वांग जी उसे अपने पास करता है और विंग को कहता है उठ, चढ़ो चढ़ो इसमें। विंग देख कहता है इसमें पानी है। वांग जी इसमें पानी है। वांग जी फिर उस बोट को उल्टा करता है। बहुत ही लाइट वेटेड थी, इतनी भी हैवी नहीं थी, मतलब 2 से 4 लोग ही बैठ सकते।
वांग जी उसे उल्टा करता है, पानी उसका बाहर निकालता है, उसके बाद फिर से सीधा करता है और कहता है चढ़ो चढ़ो विंग, चढ़ो जल्दी। विंग कोशिश करता है, वांग जी उसे चढ़ाता है, विंग के बम पे हाथ रख के उसे ऊपर पुश करता है। विंग बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ता है, थक गया था विंग बहुत देर से स्ट्रगल करते करते पानी में और वांग जी पे, और बहुत रात हो गई थी, रात के 11-12 का टाइम था। पानी में, ठंडे पानी में उन दोनों की बॉडी फ्रीज़ हो गई थी और वो लोग बहुत देर से 2-4 घंटे से स्विम कर रहे थे, थक चुके थे, हाथ पैर उनके दर्द होने लगे थे। वांग जी तो तब भी संभाल रहा था, विंग की हालत ख़राब हो चुकी थी, विंग थक चुका था। विंग तुरंत ही अपने आप को भूल के वांग जी के हाथ को पकड़ता है, कहता है वांग जी ऊपर आओ। वांग जी देख रहा था, वांग जी भी थक चुका था बट वो खुद को संभालता है। विंग कहता है वांग जी के हाथ को पकड़ के विंग खींचता है ऊपर की तरफ, फिर वांग जी चढ़ता है, उस रस्सी को पकड़ के विंग भी हेल्प करता है और उसके बाद वांग जी बोट के अंदर आ चुका था और गिर जाता है और विंग भी और दोनों ऐसे पड़े हुए थे। टाइम स्किप करके दिखाते हैं। विंग को अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था, जैसे वो टकरा रहा हो कहीं से। विंग धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता है और काफ़ी ज़्यादा उसकी आँखों में रोशनी लग रही थी। विंग आइज़ ओपन करता है तो वो वेव हो रहा था, सामने उसके नीला नीला आसमान था। विंग साइड में देखता है तो वांग जी था, वांग जी लेटा हुआ था। विंग धीरे से उठता है, विंग वांग जी को देखता है, वांग जी लेटा हुआ था, लेकिन विंग देखता है बोट में जहाँ पे वांग जी लेटा है वहाँ पे ब्लड ही ब्लड है। विंग घबरा जाता है, तुरंत ही विंग उठ के वांग जी को चेक करता है, लेकिन जैसे वो उठता है आस पास देखता है, विंग देख के घबरा जाता है। विंग मतलब समुद्र में पता नहीं कहाँ पे ये दूर दूर तक उसे कुछ नहीं दिख रहा, बस वो एक पत्थर जैसा था बहुत बड़ा, उससे टकरा रहा था बार बार उसकी बोट, जैसे कि रुकी हो यहाँ पे पानी की वजह से बार बार टकरा रही थी। विंग घबरा जाता है, विंग आसपास देख रहा तो कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, विंग सोचता है कहाँ गए हम। विंग बहुत घबराया हुआ था। विंग वांग जी को देखता है और धीरे से वांग जी को चेक करता है। वांग जी के शायद नेक एरिया में चोट लग गई थी। विंग उसे धीरे से उठाता है। वो बोट इतना ज़्यादा इधर उधर वेव कर रही थी कि विंग आराम आराम से काम कर रहा था कहीं वो डूब ना जाए, क्योंकि विंग को तो आता भी नहीं है स्विम करना। और इधर वांग जी होश में नहीं है, शायद बेहोश है। वांग जी जब विंग को बचा रहा था उस शिप के पार्ट से, तब शायद वांग जी के नेक में कुछ लगा था, बट वांग जी ने ध्यान नहीं दिया और वो विंग को बचा के ले आया। लेकिन अभी उसे फ़र्क पड़ा था, मतलब वो बेहोश हो गया था ब्लीडिंग की वजह से। पानी में पता नहीं चला, बॉडी सुन्न होने की वजह से पता नहीं चला कि चोट कहाँ लगी है, लेकिन जब पानी से बाहर आया तो ब्लड कंटिन्यू बह रहा था, पता नहीं चला रात में कि क्या हुआ क्या नहीं। विंग धीरे धीरे वांग जी को उल्टा करता है और देखता है तो वांग जी के नेक में कट था बहुत बड़ा, जैसे किसी शार्प चीज़ से लगा है। विंग घबरा जाता है, तुरंत ही अपनी शर्ट को फाड़ता है और उसमें से कपड़ा लेता है और वांग जी के नेक पे धीरे धीरे करके रैप करता है, टैप टैप करके। विंग घबराया हुआ था, विंग धीरे से कहता है वांग जी। विंग वांग जी के फेस पे टैप टैप करता है क्योंकि उसे डर लग रहा था वो फंस गया है और वांग जी को ही स्विमिंग आती है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, कहीं किनारा भी नहीं दिख रहा। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। विंग कहता वांग जी, और सबसे बड़ी चीज़ वांग जी के लिए कि वांग जी होश में नहीं आ रहा और वो जाएगा कैसे, अगर वांग जी को कुछ हो गया तो बचाएगा कैसे। विंग काफ़ी घबरा जाता है। विंग वांग जी के फेस पे टैप करता है बट वांग जी बेहोश था। विंग वांग जी के नेक को अच्छे से रैप कर देता है और उसके बाद विंग साइड से ही पानी लेता है थोड़ा सा और वांग जी के फेस पे मारता है। विंग 2-3 बार वांग जी के फेस पे पानी मारता है, तभी वांग जी धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता है और वो आइज़ ओपन करने के बाद देखता है सामने विंग की बाहों में था वांग जी। विंग ने अपनी लैप पे वांग जी का सर रखा था। विंग कहता है वांग जी उठो उठो वांग जी, और विंग पानी अभी भी मार रहा था। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है, उसके बाद वो धीरे से आइज़ ओपन करता है। विंग कहता है वांग जी तुम ठीक हो। वांग जी विंग को देखता है और कहता हाँ मैं ठीक हूँ। विंग कहता मुझे बहुत डर लग गया था वांग जी, तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी कहता कुछ नहीं होगा विंग। वांग जी अपने नेक पे हाथ लगाता और कहता बहुत दर्द हो रहा है, लगता कुछ लग गया, मुझे पता नहीं चला। विंग कहता वांग जी देख रहा था कितनी तेज़ धूप है। वांग जी उठ जाता है। विंग को देखता है और कहता तुम ठीक हो। विंग कहता वांग जी देखता बोट टकरा रही है, बार बार पानी से हिट हो रही है इस बड़े से पत्थर से। वांग जी आसपास देखता है तो दूर दूर तक कुछ नहीं था।
वांग जी कहता, व्हाट? सब सब कहाँ गए? किसी ने ढूंढा नहीं हमें? हम आ कहाँ गए? समझ नहीं आ रहा। वही कहता, मुझे भी समझ नहीं आ रहा वांग जी, क्या करें? सामान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। वांग जी कहता, परेशान मत हो, शांत हो जाओ। वांग जी उठ के बैठ जाता है। ऐसी सब सिचुएशन से वांग जी को डील करना आता था। विंग डरा हुआ था। वांग जी आसपास देखता है और कहता है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग कहता, मुझे भी नहीं। वांग जी उठ के बैठता और वो सोच रहा था बैठ के कि करे तो करे क्या। वांग जी खड़ा होता बोट पे। विंग कहता, आराम से। वांग जी खड़े होकर देखता है आसपास, दूर दूर तक कोई तो उसे दिखे। वांग जी को कोई नहीं दिखता। वांग जी फिर पानी में इधर उधर देखता है तो वुड के टुकड़े थे जो कि तैर रहे थे, शायद वो उसी शिप के हों। वांग जी हाथ बढ़ा के उसे पकड़ने की कोशिश करता है। विंग कहते, क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, ये हाथ आ गए तो इससे मदद हो जाएगी किसी किनारे पर जाने के लिए। विंग कहते, किनारा कहाँ? दिख ही नहीं रहा कुछ भी, दूर दूर तक। आखिर जाएंगे कहाँ? हमें क्या पता कि किस तरफ किनारा है। वांग जी कहता, विंग शांत हो जाओ, देख तो रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर इधर उधर नहीं जाएंगे, इसी पत्थर से टकराते रहेंगे तो बताओ कहाँ पहुँचेंगे। विंग कुछ नहीं कहता है। फिर वांग जी आसपास हाथ मारता है और उस लकड़ी की तरफ जाने की कोशिश करता है जो बड़ा सा हिस्सा था वुड का, उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वांग जी उसे लेता है। वांग जी कहता है, ये ठीक है, पानी से इधर उधर जाने में हेल्प करेगा। विंग कहता है, सच में? वांग जी कहता है, ट्राई करते हैं। विंग कहता, विंग चुपचाप बैठा हुआ था। विंग कहता, मैं भी हेल्प करूं? वांग जी कहता है, कैसे? विंग कहता, हाथों से। वांग जी कहता, नहीं विंग, ऐसा नहीं होता है। फिर वांग जी उस वुड का जो टुकड़ा था उसे पानी में बार बार मारता है और अपनी बोट को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। वांग जी को एहसास तो था कि उसे किधर जाना है। वांग जी खड़ा होकर यही देख रहा था और इस सिचुएशन से बचना भी वांग जी को आता था। वांग जी फिर उसी तरफ ले जाता है बोट को। विंग कहता, हम सही तो जा रहे हैं ना वांग जी? वांग जी कहता, विंग को बहुत पेन हो रहा था पूरी बॉडी पे, बट विंग खुद को ऐसे ही जगा के रखता। विंग को फीवर भी हो गया था। वांग जी ऐसे चला रहा था। विंग कहता, रुको मैं भी करता हूँ, तुम कब तक करोगे? वांग जी कहता, नहीं विंग, तुमसे नहीं होगा। विंग ले लेता है और कहता, दो। वांग जी भी हर्ट था तो विंग उसे ज़्यादा प्रेशर लेने नहीं देता और फिर वो भी थोड़ी देर करता है। वांग जी रिलैक्स होता है। फिर ऐसे करते करते दोनों बारी बारी कर रहे थे और आसपास देख भी रहे थे कि कोई तो हेल्प मिल जाए, लेकिन कोई हेल्प नहीं थी। वांग जी विंग ऐसे अपनी बोट को एक साइड को, जिधर वांग जी ने बताया था उसी साइड को विंग और वांग जी ड्रैग करते हुए ला रहे थे। और ऐसे करते करते विंग अचानक से बड़ी बड़ी आइस करता है और कहता, वांग जी। वांग जी कहता, विंग कहता, कि किनारा? आखिरकार उन्हें किनारा मिल ही गया। विंग कहता, वो साइड, हम साइड में आ गए। वांग जी देखता और खुश होता। बहुत ही ज़्यादा दोनों थक गए थे और नाइट होने वाली थी। वांग जी कहता, फाइनली हम पहुंच गए। विंग और वांग जी स्पीड बढ़ाते हैं और बोट को साइड ला रहे थे। वो ऐसे ही काफ़ी देर हो जाती है और वो लोग बोट को अपने किनारे पे लाते हैं और करते करते 2 घंटे और निकल जाते हैं। दोनों की वाट लग गई थी पूरी तरीके से और रात हो गई थी, लेकिन दोनों साइड तक आ गए थे। फिर दोनों ही उतरते हैं और उसके बाद धीरे से विंग बोट पकड़ता है। वांग जी बोट पकड़ता है क्योंकि बोट जाने नहीं दे सकते, पता नहीं वो लोग कहाँ आए हो और इसी बोट से उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल सकता है। वो दोनों बोट को लेके खींचते हुए ले आते हैं सूखे में। ये शायद एक आइलैंड था जिसमें वो लोग आ चुके थे। वांग जी कहता है, ये एक आइलैंड है और शायद यहाँ कोई मिल जाए, कोई इंसान, कोई मदद। विंग कहता है, पता नहीं वांग जी, हम कहाँ गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता है, परेशान मत हो विंग, कम से कम हम पानी से तो बाहर निकले और यहाँ पे हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। विंग कहता है, डर लग रहा है और विंग वांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है। विंग कहता है, यहाँ अंधेरा है और जंगल भी है, कहीं कहीं कोई कोई एनिमल तो नहीं होगा। वांग जी कहता है, आइलैंड है, यहाँ पे एनिमल होना पॉसिबल नहीं। विंग कहता है, अगर नहीं हुआ तो? वांग जी कहता है, तो पता नहीं विंग, क्या होगा, मुझे नहीं पता। वांग जी बोट को ले आता है, उसकी रस्सी को एक बड़े से पत्थर से बांध के उस वहीं पे रख देता है। उसके बाद वांग जी विंग को पकड़ता है, विंग के हाथ को, और दोनों वहाँ पे वॉक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, अंधेरा था बिल्कुल। विंग डरा जा रहा था। विंग कहता, मुझे डर लग रहा है। वांग जी
वांग जी टाइट करके विंग को पकड़ लेता और कहता डरो नहीं विंग, सब ठीक है। विंग कहता डे में आते तो पता चलता क्या है यहाँ कैसे, लेकिन बहुत डर लग रहा है। एक काम करते हम लोग दूर नहीं जाएंगे, बोट के पास ही रुक जाते और पानी के पास ही रहेंगे, कुछ होगा तो बोट से चले जाएंगे। वांग जी कहता विंग देखने तो दो हम कहाँ हैं। विंग कहता नहीं रात में कुछ नहीं दिखेगा, रुक जाओ ना वांग जी प्लीज़ रुक जाओ। वांग जी देखता है, विंग कहता चलो ना बोट के पास चलते हैं, मुझे डर लग रहा है और आवाज़ आ रही है बहुत अजीब से। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। फिर वांग जी रिटर्न होता है। विंग की भी बात सही थी, रात में कुछ समझ आने वाला नहीं है, आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, दिखाई उन्हें देगा नहीं क्या चीज़ कहाँ है। बोट के पास रहेंगे तो कम से कम कोई ख़तरा होगा तो बोट में बैठ के वापस से पानी में उतर सकते हैं अभी के लिए। तो वो लोग फिर जाते हैं और बोट के पास ही बैठ जाते हैं। वहीं कहता वांग जी कहता वहीं कहता मुझे थकान हो रही है, बहुत थक गया हूँ। वांग जी कहता क्या करना है। वहीं कहता नींद आई है। वांग जी कहता अच्छा तो क्या करें, क्या यहीं फ्लोर पे। वहीं कहता नहीं एक आइडिया है। वांग जी कहता क्या। वहीं कहता इसी बोट पे सो जाते हैं, ये इसमें सही रहेगा। वांग जी कहता है हाँ ये भी सही है। फिर वांग जी उस बोट को और ज़्यादा पीछे लाता है और जैसे कि पानी के ज़्यादा क्लोज ना रहे, वरना पानी पता चला बोट के साथ उन दोनों को फिर से पानी में ले जाएगा खींच के। वांग जी थोड़ा और पीछे करता है और पत्थर से अभी भी वो बोट बंधी थी। वांग जी फिर उसके अंदर बैठता है, विंग भी बैठता है। वांग जी विंग को अपने पास बिठाता है। विंग वांग जी के चेस्ट पे सर रखता है और आंखें बंद करता है। वांग जी भी बुरी तरीके से थक गया था। वांग जी लेट जाता है स्लाइड होके और विंग भी उसी के साथ। विंग बिल्कुल चिपका हुआ था वांग जी से और वांग जी के ऊपर पैर वगैरह रख देता है, हाथ पैर सब। वांग जी विंग को हक कर लेता है, कडल कर लेता है और दोनों ऐसे ही लेटे थे। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के बालों को सहला रहा था। विंग कहता नेक में दर्द तो नहीं हो रहा ना। वांग जी कहता नहीं, बट वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वांग जी विंग के वेट को भी संभाल रहा था, हालांकि उसे बहुत पेन हो रहा था पर फिर भी वो विंग को बताता नहीं है। विंग वांग जी के ऊपर ही था। विंग वांग जी को हक किए हुए था, बहुत सुकून मिल रहा था वांग जी की बाहों में। इतनी सारी बुरी कंडीशन के बाद भी विंग को सुकून था वांग जी के पास। विंग बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था। विंग वांग जी के जो नेक था, चेस्ट था, वहाँ पे हाथ फिरा रहा था। वांग जी बस जग रहा था, आसपास देख रहा था, अलर्ट था। विंग कब सो जाता है विंग को पता नहीं चलता है। वांग जी जगता रहता है रात भर कि अगर कुछ होगा तो वांग जी कम से कम जग रहा है। पेन की वजह से वैसे भी उसे नींद नहीं आती है। वांग जी भी बहुत ज़्यादा थक गया था, उसके भी हाथ थक रहे थे और उसने भी बहुत देर बोट चलाई है, विंग से ज़्यादा ही चलाई है। बट वांग जी तब भी वेट करता है और ऐसे करके टाइम स्किप होता है। वांग जी रात भर जगता रहता है, रात भर पानी की आवाज़ और विंग के साथ विंग को टच करना और विंग को संभालना, और विंग को ठंड लग रही थी तो अपने पास ही उसे कवर कर लेना अपनी बाहों में, जिससे ठंड ना लगे उसे। वांग जी बस ऐसे ही लेटा हुआ था और बस इंतज़ार कर रहा था सुबह होने का। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और मॉर्निंग हो जाती है। धीरे धीरे करके उजाला हो रहा था। वांग जी देखता विंग वांग जी की बाहों में पीसफुली सोया हुआ था। ऐसे करके टाइम और स्किप होता है और सन राइज होता है। विंग अपने फेस को वांग जी की चेस्ट में बिल्कुल छुपा लेता है। विंग बिल्कुल वांग जी की चेस्ट में घुसा जा रहा था, जिससे कि उसे उस रोशनी की मतलब शक्ल ना देखनी पड़े। विंग को रोशनी लग रही थी अपनी आँखों में। वांग जी विंग को ऐसे ही अपने पास ही रखता है और वो आसपास देखता है। अभी डे में समझ में आ रहा था वो कहाँ पे है। वांग जी देख रहा था, हल्का हल्का उजाला हो गया था और वो लोग बस फॉरेस्ट के किनारे थे। वांग जी बस विंग के उठने का वेट कर रहा था, वो विंग को जगाना नहीं चाहता था। ऐसे करके टाइम और स्किप होता है और ज़्यादा धूप हो जाती है। विंग आइज़ ओपन करता है। वांग जी अभी भी जग रहा था। वांग जी अब अच्छे से सब कुछ देख पा रहा था। वांग जी को अभी तक ये सेफ़ प्लेस लग रहा था, बट समझ नहीं आ रहा था ये आइलैंड है कि कोई जंगल है कि वो किनारे पे आ गए, किसी जगह पहुंच गए, कोई आइडिया नहीं। विंग धीरे से उठता है, अंगड़ाई लेता है और वांग जी को देखता है। वांग जी उठा था। विंग देखता और कहता गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता गुड मॉर्निंग। विंग कहता कैसे हो। वांग जी कहता बिल्कुल ठीक नहीं हो विंग, हेल्प करो, क्योंकि वांग जी पूरी उसकी कमर अकड़ गई थी इस तरीके से लेटे लेटे। विंग हेल्प करता है, वांग जी उठता है और अपनी नेक को रब करता है। विंग देखता है वांग जी की नेक को और कहता दर्द हो रहा है क्या। वांग जी की नेक को चेक करता है और कहता इसमें लग रहा है
ये फिर से ओपन हो गया, थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है। वांग जी कहता है सब ठीक है विंग, चलो चल के देखते हैं यहाँ क्या है, हम कहाँ हैं। विंग कहता है विंग आसपास देखता है कि कोई तो मिल जाए, बोट समुद्र में बहुत सारी होती है तो किसी से हेल्प मिल जाए, बट कोई नहीं थी दूर दूर तक। विंग हेड चेक करता है, उसके बाद विंग वांग जी को कहता है चलिए उठ जाइए। वांग जी कहता है उसके बाद दोनों उठ जाते हैं। वांग जी बहुत थका हुआ था। विंग कहता है कि आपकी नींद पूरी हुई। वांग जी चुप था और बस स्माइल करता और कहता वांग जी बताता नहीं है उसे बहुत नींद आई है और वो थका हुआ है। विंग कहता है विंग टाइट करके वांग जी का हाथ पकड़ता और फिर दोनों जाते हैं आसपास पूरी जगह को घूमने। वांग जी विंग फॉरेस्ट के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ थे और कुछ भी नहीं। विंग कहता भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता हाँ मुझे भी। उसके बाद वो लोग चल रहे थे। वांग जी कहता है क्या पता यहाँ कुछ मिल जाए खाने के लिए। विंग कहता हाँ मिल जाए कुछ, बहुत ज़्यादा भूख और बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वांग जी कहता दोनों ऐसे चल रहे थे। यहाँ पे जो ट्री थे काफ़ी ज़्यादा हाइट में कम थे, मतलब ज़्यादा ऊंचाई के नहीं थे, छोटे छोटे थे। विंग बस जा रहा था। वांग जी विंग अंदर एंटर होते हैं और ये बहुत घना जंगल था। विंग कहता है यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि यहाँ कोई हो कभी। वांग जी कहता है हाँ लग तो मुझे भी रहा। फिर वो लोग ऐसे जाते चलते चले जाते और उन्हें 2-4 घंटे हो जाते पूरा फॉरेस्ट घूमने में, और वो लोग दूसरी तरफ निकलते हैं और उनको पता चलता है ये एक आइलैंड है, कोई जगह नहीं, कोई सिटी नहीं, कोई जगह नहीं कि जहाँ से वो लोग जा सके कहीं। विंग कहता नहीं ये तो आइलैंड है, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। वांग जी कहता काम डाउन विंग, हम शायद फंस चुके हैं। विंग कहता अब क्या करें। वांग जी कहता है देखते हैं जंगल से ही कोई रास्ता मिलेगा। विंग कहता है सही कहा आपने। फिर दोनों वापस आते हैं। विंग को एक ट्री दिखती है। विंग कहता है वो देखिए वो शायद फ्रूट है। वांग जी देखता है और कहता है एक सेकेंड। वांग जी जाता है और फिर जाके चेक करता है, मतलब यहाँ पे फ्रूट थे लेकिन क्या ये जहरीले या फिर नॉर्मल है ये देखना वांग जी का काम था, क्योंकि वांग जी को सिखाया समझाया गया था ट्रेनिंग में कि कैसे फ्रूट जंगली होते हैं या जहरीले होते हैं, ये कैसे नॉर्मल होते हैं, वो खा सकते हैं। वांग जी चेक करता है और स्माइल करता है और कहता है ये नॉर्मल है, खा सकते हैं हम। वांग जी तोड़ता है और कहता है ये शायद सही रहे। वांग जी उसे अच्छे से छीलता है, पील करता है, उसके बाद विंग को देता है और कहता है देखो वो काफ़ी ज़्यादा वाटर वाला था। विंग उसे खाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा थी, जैसे विंग उसे खाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट था। विंग कहता है टेस्टी है। वांग जी कहता अच्छा लगा। विंग कहता वांग जी तोड़ने लगता है विंग के लिए और विंग बस बैठ के खा रहा था। तभी विंग को याद आता है कि वांग जी भी तो भूखा है। विंग तुरंत ही उठ जाता है और कहता रुकिए बैठ जाइए। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ विंग। विंग कहता है अब मैं कर लूँगा, बैठ जाइए चलिए। वांग जी बात मानता और बैठ जाता है। विंग फिर तोड़ रहा था और वांग जी को दे रहा था। वांग जी से कहता है इसे खाओ। वांग जी कहता मैं बाद में खा लूँगा। विंग कहता खाओ। फिर वांग जी चुपचाप खाना स्टार्ट करता है, उसे भी अच्छा लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा प्यासा था, भूखा था, थका हुआ था। विंग फिर वांग जी के लिए तोड़ता है और बहुत सारे फ्रूट्स तोड़ता है। फिर दोनों बैठ जाते हैं विंग और वांग जी खाने। विंग कहता है नींद आ रही है, थका हुआ हूँ, अभी भी नींद आ रही है, क्या करूँ, कैसे हम जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। वांग जी कहता है हमें किसी बोट का वेट करना होगा या शिप का, हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। विंग कहता वो कैसे। वांग जी कहता उसके लिए मैं सब कुछ अरेंज करूँगा, डोंट वरी। विंग कहता वांग जी विंग खाते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है चलो चलते हैं, पहले तुम्हारे सोने का अरेंजमेंट करूँ। विंग देखता है, स्माइल करता है। वांग जी जाता है वहाँ पे, ढूंढता है ऐसे पेड़ जिनके जो पत्ते होते हैं यानी कि लीव्स काफ़ी बड़ी हो। वांग जी देखता है तो वहाँ पे थे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़। वांग जी उसे तोड़ता है और कहता है इसे तोड़। विंग तोड़ता है, दोनों मिलके बहुत सारे पत्ते लाते हैं। वांग जी वहीं पे साइड में जो जगह सेफ थी बोट के पास, वांग जी विंग वहीं बिछाते हैं। वांग जी विंग के लिए अच्छे से अरेंज करता है पेड़ के नीचे ऐसी जगह जहाँ पे विंग आराम कर सके। वांग जी कहता है ये ठीक है। फिर वांग जी अपने कपड़े उतारता है, उसके बाद उसमें से एक हिस्सा लेता है, फाड़ता है,
उसे एक डंडी पे लगाता है और वो आगे जाके लगा देता है पानी के पास, जिससे कोई भी देखे तो उसे पता चले कि हेल्प की ज़रूरत है, यहाँ लोग हैं। वांग जी लगाने के बाद आ जाता है वापस। वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, मैंने अपना काम कर दिया, हम खा पी चुके हैं, कुछ और चाहिए तो बताओ, रात होने से पहले ले आऊँगा खाने का सामान, यहीं बैठ के खा लेना, वरना रात के बाद तो फिर दिक्कत हो जाएगी, दिखाई नहीं देगा हमें रात में। तभी विंग कहता है, हाँ अभी तो नहीं, अभी पूरा दिन है, बोर हो जाऊँगा। वांग जी विंग को देखता है, विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी के हाथ को विंग पकड़ता है और अपने पास करता है। वांग जी गिर जाता है विंग के ऊपर। विंग कहता है, मेरे पास रहो। वांग जी विंग को देख रहा था और स्माइल करता है। विंग तुरंत ही फ्लिप करता है वांग जी को और कहता है, सो जाओ, मुझे पता है रेस्ट नहीं मिला है ना। वांग जी कहता है, नहीं मिला है। विंग कहता है, सो जाओ, मैं सुलाता हूँ। विंग धीरे से वांग जी के जो सिर था उसे अपने लैप पे रखता है और उसे टैप करता है। वांग जी को रिलैक्स फील होता है विंग के पास बहुत। विंग धीरे धीरे वांग जी के सर पे हाथ सहला रहा था। इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा था, फिर भी विंग को रिलैक्स फील हो रहा था। इतना ज़्यादा भी डर नहीं था, बस डर था तो इस बात का कि वो दोनों यहाँ पे फंसे हैं, कैसे करके निकल जाएं, बस काम चल जाए उनका, कैसे भी करके कोई उन्हें ढूंढ ले, कब तक आखिर यहाँ रहेंगे वो। विंग उसी बात से परेशान था। वांग जी को विंग रिलैक्स करता है और जैसे वांग जी विंग की लैब में आता है, सर रखता है, तुरंत ही सो जाता है। वो इतना ज़्यादा थका था, जैसे वांग जी सोता है नींद में ही अपने हाथ पैरों को दबाने लगता है, इतना उसे पेन था। विंग देखता है कि वांग जी को शायद पेन है। विंग धीरे से वांग जी के नेक के नीचे हाथ रखता है और उसे लिटा देता है आराम से। उसके बाद वांग जी विंग के हाथों को दबाने लगता है। वांग जी बस सोया हुआ था, उसे नींद में अच्छा लगता है। विंग धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को मसाज देता है और अच्छा लग रहा था वांग जी को बहुत ज़्यादा, और वो और अच्छी गहरी नींद में सोता है रिलैक्स होके। विंग उसे अच्छे से सुला देता है। उसके बाद उठता है विंग, फिर वांग जी को वहीं छोड़ देता है और जाता है बड़े से पत्थर के पास बैठ जाता है जो पानी के किनारे था। विंग बस देखने लगता है। वो नज़र रखता है कि कोई बोट हो जिससे वो हेल्प ले ले, शायद कोई तो होगी जो यहाँ आए। विंग बस परेशान था और प्रे कर रहा था कि कोई तो आ जाए, हेल्प मिल जाए उसे किसी की तो। विंग बस बैठा हुआ था और बस एक बार वांग जी को देख रहा था पीछे और कभी आगे देख रहा था। विंग फिर से पीछे देखता है काफ़ी देर बाद, तो देखता है कि वांग जी के ऊपर धूप आ रही है। विंग जाता है तुरंत ही वांग जी के ऊपर छाया करता है कैसे तैसे करके। उसके बाद विंग जाता है वहाँ से और सोचता है कि कुछ ले आता है वांग जी के लिए, कम से कम वही फ्रूट्स ले आए, वांग जी जब उठेगा तो उसे दे देगा। विंग जाता है, वो ट्री ज़्यादा दूर नहीं था, विंग अकेले जाता है। उसके बाद जाके वहाँ से फ्रूट्स लाता है और रख देता है वांग जी की साइड में और वेट करता है वांग जी के उठने का। अभी भी वो देख रहा था समुद्र की तरफ, बट कोई नहीं था। विंग बस वेट कर रहा था। वांग जी काफ़ी घंटों बाद उठता है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। वांग जी आइज़ ओपन करता है और सामने विंग था। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है, उठ गए आप? वांग जी कहता, हाँ उठ गया। वांग जी उठता है, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वांग जी कहता, बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहा है विंग। विंग कहता है, वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम बैठे हो, तुमने रेस्ट नहीं किया? विंग कहता, नहीं, मैं बस इधर उधर देख रहा था कि बस कोई मिल जाए, आ जाए तो कम से कम आपको उठा पाऊँगा और हेल्प ले पाऊँगा, लेकिन कोई नहीं आया। वांग जी कहता, कोई बात नहीं विंग, आ जाएगा कोई ना कोई, या फिर हम ही कोशिश करेंगे यहाँ से जाने की। यहाँ पे रुकेंगे नहीं, देखते कब तक हम यहाँ रुकते हैं और क्या क्या करते हैं। देख रहा हूँ बोट के लिए ज़रूरी सामान बनाऊँगा, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। विंग कहता, वांग जी फिर देखता है विंग ने फ्रूट्स रखे। वांग जी कहता, ओह तो तुम गए थे? विंग कहता, वांग जी फिर उन्हें पील करता है और उसके बाद विंग को देता है। विंग को खिलाता है अपने हाथों से, विंग भी खाता है। वांग जी कहता, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, मैं बाथ लेके आता हूँ। विंग देखता है और कहता, अच्छा? वांग जी कहता, विंग कहता, मुझे भी हो रहा है। वांग जी देखता है, विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता, तो क्या साथ चलोगे? विंग कहता, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। वांग जी कहता, मैं हूँ ना। विंग स्माइल करता है। फिर दोनों उठ जाते हैं। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है। वो लोग फ्रूट्स वहीं छोड़ देते हैं और सीधे जाते हैं पानी के पास। वांग जी कपड़े हटा देता अपने सारे और विंग भी, दोनों फुल नेकेड थे।
वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और पानी में एंटर होता है। विंग आराम आराम से पानी में जाता है वांग जी के साथ। विंग थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, वांग जी तुरंत ही अपनी तरफ करता है खींच के, और विंग तुरंत ही वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है। वांग जी कमर से पकड़ के विंग को पास करता है और विंग के चिन से उसे अप करता है। विंग स्माइल करता है और दोनों नेक तक का डिप हो गए थे पानी में। वांग जी विंग बाथ ले रहे थे और एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी दोनों को एक दूसरे की परवाह थी। एक दूसरे से लव शो करना वो बंद नहीं कर रहे थे। वो परेशान नहीं थे कि वो फंस गए, वो रिलैक्स थे कि वो कम से कम एक दूसरे के साथ हैं। अगर यहाँ पे मर भी गए तो फिक्र नहीं, क्योंकि वो एक साथ हैं और एक दूसरे के पास हैं, अपने अपने प्यार के पास। वांग जी विंग को हक कर लेता है और वहीं पे वो दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। वांग जी विंग को किस करना स्टार्ट करता है और बस वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को फील कर रहे थे पानी के अंदर ही। ऐसे करके काफ़ी देर वो लोग पानी में ही अपना हॉट सेशन करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग बाहर आते हैं। विंग बहुत ज़्यादा थक गया था, वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो इसलिए वो पानी में ही स्टार्ट हो गया था। दोनों अच्छे से बाथ लेने के बाद पानी से बाहर आते हैं। विंग डरा हुआ था जब वो पानी में ये सब कुछ कर रहा था, तो उसे डर लग रहा था कहीं डूब ना जाए, बट वांग जी ने उसे अच्छे से पकड़ के रखा था और वहीं पे स्टार्ट हुआ था। वांग जी विंग बाहर आते हैं। उसके बाद दोनों बहुत बुरी तरीके से ठंड में काँप रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर तक वो पानी में थे। बट जब वो अपनी एक्टिविटी कर रहे थे तो उन्हें काफ़ी हॉट फील हो रहा था। तब तक पता नहीं चला, लेकिन जब वो रुके तब उन्हें पता चला, क्योंकि शाम हो रही थी, अगेन से रात हो रही थी। विंग धीरे धीरे करके कपड़े पहन रहा था और वांग जी भी दोनों भीग चुके थे पूरी तरीके से। वो कपड़े पहन लेते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है थक गया हूँ मैं। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ, मैं भी। दोनों जाते हैं, फिर अपना फ्रूट खाते हैं और आज भी कोई नहीं आया। वांग जी जो बेड बना के रखे था उसी में विंग को लेके सो जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा था पूरा दिन कि इस जगह कोई भी ऐसा जानवर नहीं है, मतलब कि वाइल्ड एनिमल नहीं है कि उन्हें हार्म हो। चुपचाप वो लोग सो जाते हैं एक दूसरे की बाहों में, और ऐसे करके नेक्स्ट डे होता है। वांग जी विंग एक दूसरे के साथ आराम से थे। वांग जी धीरे से आइज ओपन करता है और विंग भी। फिर वांग जी कहता है विंग। विंग कहता वांग जी कहता उठो चलो देखते हैं कोई आया या नहीं। विंग कहता और ऐसे करके वो लोग 1 वीक काट देते हैं। रोज़ उठते थे, बाथ लेते थे, एक दूसरे के साथ फ्रूट्स खाते थे और फिर से पूरा दिन इंतज़ार करते करते सो जाते थे। बारी बारी रहते थे जगते, कि जिससे बोट वगैरह आए तो जाए ना, मतलब एक जन सोता था तो दूसरा उठता था। ऐसे करके वो लोग टाइम बिता रहे थे और 1 वीक हो गया था। अब उन दोनों को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कैसे कैसे यहाँ से निकले। वांग जी विंग को देखता और कहता विंग अगर और ज़्यादा रुके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है सरवाइव करने के लिए। आखिर कब तक, क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो रही थी दोनों की। यहाँ पे कुछ भी नहीं था जिससे वो खुद को कवर करें। बहुत बुरी तरीके से उनकी रातें जा रही थी। बस एक दूसरे का साथ था, एक दूसरे की वार्मथ थी, तो वो लोग काट रहे थे यहाँ पे टाइम, वरना अकेले होते तो मर ही जाते, इतना ठंड था यहाँ। वांग जी कहता है लगता है मुझे कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ बैठ के कोई फ़ायदा नहीं हाथ पे हाथ धरने का। मैं जा रहा हूँ अपनी बोट के लिए कुछ चीज़ें अरेंज करने, जिससे कि हम पानी में इसे डाल के उसके ज़रिए जा सके दूसरी तरफ। थकी नहीं, एक तुम्हारे लिए एक अपने लिए वुड का इंतज़ाम करता हूँ, ठीक है। विंग कहता उसके बाद विंग चुपचाप बैठ जाता है और जाता है उस पत्थर पे अगेन से बैठ जाता है और वांग जी जाता है अरेंजमेंट करने। विंग बैठा रहता है, तभी अचानक से विंग एक दूर पे बोट देखता है। विंग बहुत खुश होता है, वो बहुत दूर पे थी। विंग का चिल्लाना स्टार्ट, विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और जिधर वो बोट थी उधर ही की तरफ भागता है और विंग चिल्लाता है और कहता है हेल्प हेल्प प्लीज़ हेल्प इधर। विंग चिल्ला रहा था बुरी तरीके से और हाथों को ऊपर वेव कर रहा था और विंग मतलब जंप कर रहा था। विंग कह रहा था प्लीज़ प्लीज़ इधर इधर हेल्प। बहुत दूर थी वो बोट। तभी वो बोट पे एक पर्सन था जो कि अपने टेलीस्कोप से देख रहा था। तभी उसे एक पर्सन दिखता है दूर आइलैंड पे वेव करता हुआ अपने हैंड्स को और जंप कर रहा था। तभी वो धीरे से उसे जूम करता है और देखता है तो वहाँ एक पर्सन था, चिल्ला रहा था, ऐसा लग रहा था। तभी वो जाता है तुरंत ही और अपने लोगों से बोलता है कि लगता है कोई फंसा हुआ है उस आइलैंड पे, कोई हेल्प मांग रहा है। तभी वो लोग कहते हैं अच्छा। फिर वो लोग भी चेक करते हैं, तभी देखते हैं कि हाँ कोई पर्सन बुला रहा है और जंप कर रहा है, ऐसा लग रहा है।
तभी कहते हैं लग रहा है ये फंस गया यहाँ, पता नहीं कैसे, चलो इसकी हेल्प करते हैं। तभी वो लोग अपने बोट को उधर ले जाते, उस तरफ मोड़ देते। वो लोग ज़्यादा बड़ी बोट लेके नहीं आए थे, छोटी सी थी, वो सिर्फ मछली पकड़ते थे, मछुआरे थे। वो लोग अपनी बोट को उस तरफ कर देते। विंग खुश होता और देखता है, कहता है ओह बोट आ रही है, उन लोगों ने सुन ली क्या। विंग खुश होता और भागते दौड़ते जाता चिल्लाते हुए, वांग जी वांग जी वांग जी कहाँ हो तुम, वांग जी बोट आ गई। इधर वांग जी कुछ सामान ढूंढ रहा था, तभी अचानक से वो विंग की आवाज़ सुनता है और घबरा जाता है कि क्या हुआ। विंग बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। वांग जी दौड़ते भागते आता वहाँ से और देखता है विंग चिल्लाते हुए आ रहा था, दोनों मतलब टकरा जाते हैं। वांग जी हक कर लेता और कहता क्या हुआ। विंग खुश होता और कहता बोट आ रही है, बोट आ रही है, मैंने हेल्प मांगी, देखो ना। वांग जी देखता है कि एक बोट आ रही है इधर ही। वांग जी खुश होता और कहता थैंक गॉड बोट आ रही है। वांग जी विंग तुरंत ही भागते हैं उस तरफ और दोनों भाग के जाते हैं। विंग खुश होता है। वांग जी कहता है थैंक गॉड, कम से कम ये बोट आ गई यहाँ पे। उसके बाद वो दोनों बस हैंड्स वेव कर रहे थे और उसे बुला रहे थे। तभी वो बोट कुछ देर बाद आइलैंड के किनारे पे आती है और उसमें से 2 पर्सन उतरते हैं। वांग जी विंग खड़े थे, उनकी कंडीशन पूरी ख़राब थी, कपड़े वगैरह फटे हुए थे। तभी वो देखते और कहते हैं क्या आप दोनों को हेल्प चाहिए, आप लोग फंस गए। वांग जी कहता हाँ हम फंस गए, काफ़ी दिन से यहाँ, क्या आप हमें किसी सेफ जगह पे छोड़ सकते हैं। तभी वो कहते हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद वांग जी डिस्कस करता है जगह। तभी वो कहते हैं ये तो बहुत दूर है, बट हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे छोड़ सकते हैं, वहाँ से आपको जाना पड़ेगा खुद ही। तभी वांग जी कहता कोई बात नहीं, हमें बस जगह बता दीजिए और हम वहाँ से खुद निकल जाएंगे। अभी के लिए हमें जाना है यहाँ से सिटी, किसी भी सिटी, वहाँ से तो हम खुद ट्रैवल करके जा सकते हैं। तभी वो कहता है ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों बोट पे चढ़ जाते हैं और दोनों जाके बैठ जाते हैं। अब जाके उन्हें सुकून मिलता है। तभी उनमें से एक पर्सन आता है, एक लड़का, और कहता है आप लोग के कपड़े काफ़ी फटे हैं, क्या मैं आपको कपड़े दूँ। तभी वांग जी कहता है नहीं रहने दीजिए, हो सके तो एक ब्लैंकेट मिल जाए तो अच्छा होगा। तभी वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो जाता है और एक ब्लैंकेट लेके आता है। उनके पास रहती थी ऐसे कुछ सामान, जैसे ब्लैंकेट वगैरह, ये सब कुछ ओढ़ने की चीज़ें। तभी वो ला के देता है। वांग जी अच्छे से विंग को कवर कर देता है क्योंकि विंग के कपड़े ज़्यादा फटे थे। वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है वांग जी विंग को कवर करने के बाद उसी के पास रहता है और बोट वहाँ से निकल जाती है। वांग जी खुश था कि कम से कम वो बच गया, इतनी मेहनत करने वाला था बट उससे बच गया। फिर ऐसे करके बोट उन्हें एक जगह पे पहुंचा देती है जहाँ से वो लोग आए थे। ये बहुत दूर था उनकी प्लेस से। वांग जी विंग उतर जाते हैं और वो थैंक्स बोलते हैं। तभी वो लोग कहते हैं कोई और हेल्प चाहिए तो बताइएगा। वांग जी कहता है बस अब हमें यहाँ से निकलना है, कुछ पैसे चाहिए थे। तभी वो देखते हैं। वांग जी कहता है उसके बदले मैं काम कर सकता हूँ, 1-2 दिन रुक के आप लोग के साथ, फिर आप मुझे कुछ पैसे दे देना उसके बदले। तभी कहते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप पैसे ले लो हमसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वांग जी कहता है अरे नहीं बिल्कुल है, आप मुझसे कोई भी काम करा सकते हैं, मैं कर दूँगा, उसके बदले मुझे कुछ पैसे दे देना, मुझे ट्रैवल के लिए चाहिए। विंग कहता मैं भी कर दूँगा। तभी कहते इसकी ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से आप हमारे मेहमान हैं, ये लीजिए पैसे और हम आपको बताते हैं आपको कहाँ से सब कुछ मिलेगा कन्वेंस। फिर उसके बाद वांग जी विंग को एड्रेस बताते हैं और वांग जी विंग वहाँ से निकल जाते पैदल और ऐसे चलते चलते जाते हैं क्योंकि ये छोटा सा गाँव था। वहाँ से वो लोग एक बस करते हैं और बैठ जाते हैं उसमें। वांग जी विंग एक दूसरे के क्लोज थे, एक मोमेंट भी उन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। और ऐसे करके ट्रैवल करते करते उस बस को, मतलब बस से होते हुए वो लोग पूरा 2 दिन लगा देते हैं। वो बस उन्हें उतारती है एक सिटी, वहाँ से फिर वो एक टैक्सी करते हैं और फिर वो टैक्सी ले जाती है उन्हें ट्रैवल कराते हुए और काफ़ी पैसे लगते हैं इसमें। फिर वांग जी विंग उतर जाते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है हमें यहाँ रुकना पड़ेगा विंग, ये दूसरी जगह आ गए थे बट क्लोज थे वो अपनी जगह जाने के। वांग जी ज़्यादा दूर नहीं गया था, जो अमेरिका था US उससे ज़्यादा दूर नहीं गया था, बट हाँ चाइना से दूर था उनका जब बोट टूटा था और शिप डूबी थी। बट वो US के काफ़ी क्लोज थे, तो आसपास कई जगह मिलती है जहाँ से वो लोग ट्रैवल करते हुए वापस US आ रहे थे कि एक बार वहाँ पहुँच गए तो वांग जी के पास इतने पैसे हैं कि आराम से वहीं को लेके जा सकता है प्लेन से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। वांग जी बस किसी भी तरीके से वहीं को लेके अपने घर जाना चाहता था। ऐसे करके वो वहाँ पे रुकते
और वांग जी को बहुत सारे काम आते थे। वो 2-4 जगह थोड़ा बहुत काम करता है, वेइंग भी करता है और दोनों को कुछ पैसे मिलते हैं। उसके बाद वो लोग अगेन से टैक्सी वगैरह लेते हैं, क्योंकि ऐसे बिना पैसों के तो कोई हेल्प नहीं करेगा। वहाँ से वो लोग टैक्सी लेते हैं और सीधे फिर से निकल जाते हैं यूएस के लिए। और ऐसे वो लोग ट्रैवल करते हैं, काफ़ी ट्रैवल करते हैं और करने के बाद फाइनली वो यूएस पहुँच चुके थे। वांग जी रिलैक्स होता है। वो लोग जो फॉरेस्ट एरिया था उसके थ्रू गए थे। वांग जी वे एक दूसरे के साथ पहुंच जाते हैं।